हेलो, 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 हेलो एवरीबॉडी। और माफ़ी कीजिएगा 1 मिनट लेट हो गए, पर कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा-सा इग्नोर कर सकते हो 1 मिनट के टाइम को। जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि लेट ना हो। तो सॉरी फॉर 1 मिनट लेट जिहाद। सत्यान्वेशी भाई ने कंप्लेन करना चालू भी कर दिया है इसके लिए। सबसे पहले आप लोग प्लीज़ लिख के बता दीजिए कि क्या आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है? देन आई विल स्टार्ट रीडिंग कमेंट्स। पता तो लगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही ढंग से। अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया है इस रिगार्डिंग। मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ऐसा कमेंट आएगा कोई कि वॉइस क्लियर है या नहीं है, तो मैं चालू करूँगा। फटाफट लिखो दोस्तों। जी, आ रही है आवाज़, चलो। नबीला खान जी का रिप्लाई आ गया है, आई थिंक दैट इज़ इनफ। और क्या कहते हैं, बेल को जस्टिस चाहिए, दे देंगे, डीएम देख लेना। और आवाज़ ठीक है, दैट्स गुड। अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर से, देखें ज़रा किस-किस ने कमेंट करा है, तो मेरे को पढ़ के भी थोड़ा-सा मज़ा आ गया था, तो वो भी पढ़ाते हैं आप लोगों को। ये एक कमेंट देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रीम पे देखो, सबसे पहले कमेंट ये आ रहा है। दिस मीन्स कि हमने कुछ तो अचीव करा है ना राहुल भाई। देखो क्या लिखा है। ये एमसी एक थप्पड़ के लौंडे हैं। लेज़ी ब्रह्मराक्षस, बहन के एल यहाँ पे यूट्यूब पर क्या कहते हैं, मुँह छिपाकर बकलोली कर रहे हैं और एक थप्पड़ के लायक नहीं है। दिखने में, दिखने में। ठीक है, तुमने देख लिया। आंटी ने बता दिया कैसे दिखते हैं हम। कोई बात नहीं, छोड़ो। तो जॉइन कर लो ना यार निकित, क्या क्या नाम है इसका? खजूर पाक भाई, जॉइन कर लो यार। आपके लिंक शेयर कर दिया जाएगा आज थोड़ा जल्दी, 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स में, जैसे हमारी स्लाइड्स थोड़ी-सी हम लोग मिड में भी पहुँच जाएँगे, हम लोग आपके साथ में लिंक शेयर कर देंगे। आज का टॉपिक यार बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उससे पहले हम आप लोगों ने देख ही लिया होगा टाइटल तो, क्या टाइटल है? हमारा टाइटल है सेक्युलरिज़्म और लिबरलिज़्म वर्सेस इस्लामिक लॉ। और हमें थोड़े से डाउट्स भी हम देख रहे थे कि यार लोगों को है, तो हम वो भी देखना चाहते थे कि यार थोड़े से क्लियर हो जाएँ वो डाउट्स। क्योंकि सेक्युलरिज़्म और लिबरलिज़्म के बारे में लोगों को ऐसे एकदम अच्छी-अच्छी, ये तो ऐसे वोक वगैरह वो सब ऐसा बना हुआ है कि अरे ये धुर्राठी का लौंडा आ गया। तो इस अरे तरीके वो से बहुत लोगों के मन सेक्युलरिज्म में। और लिब्रांडो से कंफ्यूज कर देते हैं। सॉरी फॉर, मतलब अगर ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो वो कंसेप्शन अपन को दूर करना है, हुँ, हुँ, हुँ। मिसकंसेप्शन। बिल्कुल, तो और साथ-साथ में हम क्या कहते हैं कंपैरेटिव भी करते रहेंगे उसको। और बताते रहेंगे कि किस तरीके से ये इस्लाम से रिलेटेड है। तो थंबनेल आपने देख लिया है, शेयर आपको करना है, यही काम है अभी आपका, आपको शेयर करना ज़रूरी है थोड़ा-सा। हीटेड डिबेट्स भाई हमारे साथ आ चुके हैं कमेंट सेक्शन में, और ये लेज़ी की जय हो कर रहे हैं, पूरा लिखना भूल गए लगता है। तो ठीक है। लेज़ी भाई मैंने आपको मैसेज किया है, मुझे दिया बहन से बात करनी है, लेकिन आपने दिया बहन से बात नहीं कराई। नबीला जी आपको अगर ऐसा करना है तो भाई अभी तक मैंने ईमेल आईडी तो ख़ैर बनाई नहीं अपनी, पर आप डिस्कॉर्ड की आईडी अगर मिल जाएगी मेरी तो मैं आपको सेंड कर दूँगा लास्ट में कमेंट्स में, या फिर ईमेल भी अगर मेरी हो जाती है कोई, तो उसमें मैं आपको कर दूँगा, या फिर इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं आप। तो मैं कोशिश करूँगा कि दिया जी से आपकी बात हो जाए। तो और क्या है, और देखें किस-किस ने कमेंट किया है। फैज़ इज़ियो भाई आपको यार शाउट आउट चाहिए, ठीक है। शाउट आउट टू यू ब्रदर। अ, बहुत प्यारा बंदा है भाई ये, इसको सपोर्ट करो यार दोस्तों, बड़े बढ़िया, बहुत मेहनत करता है। फेज़ इज़ियो, केओस भाई हैं हमारे। ये लावेंटो भाई का कमेंट आया है, नए नए लग रहे हैं मुझे तो ख़ैर। कह रहे हैं हाय लेज़ी भाई ऐसे ही पेलते रहो। भाई मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं पेला है। इनफैक्ट हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ा समझा पाएँ। अब लोग उस कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मतलब ये मुफ्ती-वुफ्ती टाइप, कि इनको समझाने में आते हो तो उसमें ही पिलाई हो जाती है बिना बात के। हीटेड डिबेट्स को टैग करके बेरी यानी कि बेल बोल रही हैं कि प्लीज़ ऐड मी टू योर सर्वर। तो हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, करना चाहिए, सही बात है, आई एग्री। और कौन-कौन जुड़ा है देखें फटाफट से, फिर चलते हैं हम लोग, वरना पार्थ भाई भी आ गए क्या कमेंट्स में? दिखे नहीं, अच्छा ये रहे, हाँ। नमस्ते भाई सबको, जय आर्यव्रत। नमस्ते पार्थ भाई, आपको स्वागत है स्ट्रीम में आपका। सत्यान्वेशी भाई भी हैं, और सत्यान्वेशी भाई के ही कहने पे मैंने, मतलब मैं लिखना भूल गया था। पर मतलब कमेंट हाइलाइट करना भूल गया था, पर सत्यान्वेशी भाई ने ही लेट होने पे कंप्लेंट किया था। ये यहाँ पे मत करो, देखो दोस्तों, ये ब्रह्मराक्षस की चैनल की को पता है कि आस्क लेज़ी वगैरह। हाय से हेलो जी, यू लाइक, यू सेड टू यू, अच्छा ठीक है, टू गिरगिट। ये आपको एएसएमआर में मैं डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्योंकि देखो 5 मिनट हो गए हैं, और जंगली भाई ने भी नमस्ते कर दिया। नमस्ते भाई, अब 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट का टाइमर हिट हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा-सा चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को मालूम पड़े कि सेक्युलरिज़्म क्या होता है,
सेक्युलरिज़्म नहीं, सेक्युलरिज़्म क्या होता है और लिबरलिज़्म क्या होता है और हाउ इट कैन बी कंपेयर्ड टू यू नो व्हाट इज़ इट? हाँ, इस्लामिक आइडियोलॉजी और अदर रिलिजन्स की जैसे क्रिश्चियनिटी वगैरह हो गया। आई डोंट हैव रियली गुड नॉलेज ओवर देम बट मैं जिसके बारे में पता है जितना हमने रिसर्च की है वो आपको हम लोग शो करते रहेंगे। और साथ ही साथ में फिलोसेपियंस भाई ने बोला है वी वुड बी डीलिंग विद अ सिमिलर टॉपिक इन आवर स्ट्रीम टुनाइट सेकंड पार्ट ऑफ मैट वर्सेस डेनियल। हाँ, मैट डिलांटी जो है वो सेक्युलर ह्यूमनिज़्म का वो है मतलब क्या कहते हैं, बिलीवर बोल लो या फिर सपोर्टर बोल लो। एंड अभी हम मतलब मैं तो इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है सेक्युलर ह्यूमनिज़्म को, बट आई थिंक इट इज़ मोर लाइक ऑफ अ रिलिजन। और मैट मैट ने भी एडमिट करा है बहुत पॉइंट्स पे ये बात को कि ये सेक्युलर ह्यूमनिज़्म को रिलिजन मान के चलता है। देयरफॉर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अपॉन लिबरलिज़्म। लिबरलिज़्म और क्या कहते हैं ये सेक्युलरिज़्म। तो हम चालू करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि राहुल भाई थोड़ा-सा हमें क्या कहते हैं इसका ब्रीफ करके या फिर छोटे में बताएँ ताकि ज़्यादा कुछ रिवील ना हो जाए इस टॉपिक का और स्लाइड्स में ही दिखे। बिल्कुल, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि मैं भी सेक्युलर और जो लिब्रांडो होते हैं, उनसे नफ़रत करता हूँ क्योंकि उन लोगों ने इस वर्ड को हाइजैक करके एक अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरह ऐसे प्रेज़ेंट कर दिया है कि आम लोगों को नफ़रत होने लगी है इस वर्ड से, लिबरल से और सेक्युलर से। तो अब ज़रूरत है कि हम लोग इस वर्ड को वापस लें, इसके सही मायने, इसके सही मीनिंग लोगों को दिखाएँ और जैसे कि फिर आपकी नॉलेज है, आप इसके साथ कंपैरेटिव एक एनालिसिस करें कि जो उन लोगों का यूटोपियन वर्ल्ड होता है, वो कैसा होता है और जो ये सेक्युलरिज़्म और लिबरलिज़्म से आपको दुनिया मिलती है, वो कैसी होती है। बिल्कुल। और इसी के साथ में स्ट्रीम चालू होते ही हमारे नोमैड भाई साहब आ गए हैं और उन्होंने क्या कहते हैं 5 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं। थैंक यू सो मच। और दोस्तों यार आप लोग प्लीज़ ज़रा इनेबल कीजिए अपना वो क्या कहते हैं रिसीविंग गिफ्ट का, वरना नोमैड भाई तो गिफ्ट कर रहे हैं लेकिन आप लोगों तक वो रिसीव नहीं हो पाएगा। तो उसको आप लोग रिसीव कर लीजिए। समर भाई भी आ चुके हैं। समर भाई आपके पास में अगर वो कॉपी पेस्ट रखा है, क्या कहते हैं कैसे उसको अवेल करते हैं तो आप वो डाल दीजिए, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। और फिर हम लोग बढ़ते हैं ज़रा हमारे आज के मुद्दे पे। तो दोस्तों हमारे आज के मुद्दे पे जाने से पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि सेक्युलरिज़्म आई कहाँ से थी? और उसके लिए व्हाट बेटर दैन द पर्सन हिमसेल्फ क्या कहते हैं ओके ये जी, समर कुमार भाई ने हमारे डाल दिया है और अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, अभी नो इंटरप्शंस राइट? तो हाँ, हम लोग अभी चलते हैं द मैन हिमसेल्फ जिसने इस टर्म को कॉइन किया था, जिसने इस टर्म की इजाद की थी ब्रिटेन के अंदर और वो हैं हमारे जॉर्ज होलियाके। इनका अपना प्रोनंसिएशन कैसा है आई डोंट नो प्रॉपर्ली, तो मैं इनको जॉर्ज ही बोलूँगा थ्रू आउट द टाइम अगर ये मतलब दोबारा से इस्तेमाल में आता है इनका नाम। तो हमारे जॉर्ज भाई जो हैं ये 1 सेकंड जस्ट जी, तो हमारे जॉर्ज भाई जो हैं उनका अगर आप रिलिजियस बैकग्राउंड देखो तो ही वाज़ बोर्न अ क्रिश्चियन लेकिन देन ही टर्न्ड एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक थे और ऑन अ वर्ज ऑफ बीइंग एथिस्ट आप बोल सकते हो। एंड वो एक ब्रिटिश राइटर थे। उन्होंने 1800s में क्या कहते हैं ब्रिटेन के अंदर 1850 में टू बी प्रिसाइज़ सेकुलरिज़्म को इजाद किया था, कह सकते हैं इस टर्म को और इसके बारे में उन्होंने और बताया था। एंड इसका रिलेशन नेचुरलिज़्म के साथ में भी है, वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड से बताएँगे। लेकिन उससे पहले ताकि हम लोग समझ पाएँ, तो राहुल भाई 1850s में या फिर अर्ली 1900s में या फिर अराउंड दिस टाइम क्या आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ब्रिटेन में हालात कैसी थी? ताकि हम लोग समझ पाएँ कि जो हमारे जॉर्ज भाई साहब हैं, उनकी उस टाइम पे मेंटालिटी किस चीज़ से अफ़ेक्टेड थी, उनको किस चीज़ से फ़र्क पड़ता था? देखिए, उस टाइम पे बेसिकली हो ये रहा था क्योंकि चार्ल्स डार्विन अगर अपन मिड 19th सेंचुरी की बात करें, तो बहुत सारे साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे थे और खासकर जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है चार्ल्स डार्विन की। तो एक रिलीजियस रिवाइवलिज़्म का बहुत ज़्यादा चलन था उस टाइम पे। और इसी कारण से आप देखोगे जो अमेरिका में पहले-पहले ब्रिटिशर्स गए थे, जो वहाँ पे सेटल किए थे, वो रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे ही गए थे। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो प्यूरिटन्स जिन्हें कहा जाता है कि हमारे वहाँ पे दबाया जा रहा है ब्रिटेन में, इसलिए हम जाके किसी कॉलोनी को जाके बाहर जाके सेटल करते हैं। तो वो एक ऐसा टाइम था जब उधर पे भी रिलीजन पूरी चरम सीमा पे था और इसी रिलीजन के बेसिस पे ही वो जस्टिफाई करते थे व्हाइट मैन्स बर्डन कि गोरे आदमी को भगवान ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो काले लोगों को या भूरे लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करे, जिससे वो लोग कॉलोनीज बनाते थे और हमारे ऊपर अत्याचार करते थे। जी, दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टेड और ये हमारे राहुल भाई ने एक अच्छे तरीके से बता दिया है कि उस टाइम पे कंडीशंस क्या थी। इससे क्या होगा ना आप लोगों को समझने में मदद मिलेगी कि इस इंसान को सेकुलरिज़्म की कह लीजिए इन्वेंशन करने की या फिर उसके उसके बारे में क्या कहते हैं उसको टर्म करने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी।
क्योंकि इट वाज़ इम्पोर्टेंट इंडीड। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उस समय के मुताबिक में। वहाँ पे चर्च का जो कंट्रोल था ब्रिटेन के अंदर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, वो एक अलग ही लेवल का था। और हम ये क्यों बता रहे हैं, आपको अगली स्लाइड में मालूम पड़ जाएगा। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले सेक्युलरिज़्म को। बेसिक डेफिनिशन है, आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी। सेक्युलरिज़्म इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सीकिंग टू कंडक्ट ह्यूमन अफेयर बेस्ड ऑन नेचुरलिस्टिक कंसिडरेशंस। इसलिए मैंने आपको कहा था नेचुरलिस्टिक का मतलब हम लोग को बता देते हैं। तो नेचुरलिज़्म का मतलब आप ऐसा समझिए कि हिंदुइज़्म में भी, मैंने जितना मुझे मालूम है, ऐसे कई सेक्ट्स हैं जो मानते हैं कि जो कुछ आपकी इंद्रियों को दिख रहा है, यानी कि दिख रहा है या फिर ऑब्ज़र्वेशन ऑब्ज़र्वेशन बेस्ड है, उसमें अदृश्य चीज़ें भी आ जाती हैं। ऑक्सीजन वगैरह, क्योंकि उसकी ऑब्ज़र्वेशन अभी भी की जा सकती है। उसको ऐसे डायरेक्ट आँखों से नहीं देख सकते हैं, मगर ऑक्सीजन को आप महसूस कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। इनफैक्ट आप उसके मॉलिक्यूल्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इन सम केसेज़ लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि नेचुरलिज़्म में ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चीज़ें मैटर से बनी हैं, मैटर से क्या-क्या मतलब हुआ? मॉलिक्यूल्स और इन सब चीज़ों से जो बनी हुई चीज़ें हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है और सिर्फ़ इस दुनिया के साथ उसका लेना-देना है, उसके बेसिस पे हम लोग रूल करेंगे अपनी कंट्री को, या फिर स्टेट को हम उससे इफ़ेक्ट कराएँगे मैक्स टू मैक्स। रिलिजन का इसके अंदर कोई हाथ नहीं रहेगा। जी, राहुल भाई, इसमें आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली जैसा आपने डिस्क्राइब किया कि जो आपके सेक्युलर प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे अलग अलग लोगों को गवर्न किया जाएगा, वो ऐसे रहेंगे कि उससे किसी भी रिलीजन के प्रिंसिपल्स को उठाए बिना सब लोगों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। ये बेसिक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी सेक्युलरिज्म की। किसी ठीक भी है, और रिलीजन इसमें का ऐसा गवर्नमेंट में रोल ना हो। क्यों करना पड़ा? जी, ऐसा क्यों करना दे, पड़ा वहाँ उस टाइम पे, क्या कहते हैं लोगों को? देखिए एक टाइम पे तो ये भी अगर आप थोड़ा इसके डेप्थ में जाओगे तो वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक रिवाइवल चल रहा था जिसमें ये चीज आ रही थी कि अगर आपको गवर्नेंस करनी है तो आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेसिस पे करनी पड़ेगी। और जहां साइंस आता है फिर वहां आपका रिलीजन एक तरफ हो ही जाता है बेसिकली। वहीं से उसी टाइम था जब हमारी मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, जैसे अगर आप इंडिया में भी देखते हो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, उसका चालू ही इस पॉइंट से हुआ था कि आपको स्पेशलाइज्ड साइंटिफिकली मैनेज ट्रेन्ड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है जो केवल और केवल रैशनल थिंकिंग करे। इसको जो सोशियोलॉजिकल बेसिस पे लीगल रैशनल अथॉरिटी का नाम दिया जाता है। देखिए तीन तरह की अथॉरिटी होती हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जैसे ट्राइब के कुछ चीफ होते हैं, जैसे आदिवासी ट्राइब में कोई एक चीफ होता है तो वो उसका बेटा चीफ बनता है, राजा होता है उसका बेटा राजा बनता है। एक होता है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी जो ऐसे काम कर देते हैं जिसके कारण से लोग उनके पीछे चले जाते हैं, जैसे गांधी जी हो गए, नेताजी हो गए। और तीसरी अथॉरिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम था लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो बस और बस अपने एक्सपर्टीज की वजह से जिनके पास पावर आएगा। तो एक नई वे ऑफ थिंकिंग चालू हो रही थी जिसमें ये कहा गया था कि आप चाहे जो भी हो, अगर आप स्टेट को कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। बिल्कुल, अगर आसान भाषा में या फिर इसको शॉर्ट में मैं रखूँ, तो क्या ऐसा कहना सही होगा कि उस समय के लोग जो जो स्टेट थी, उस पे रिलीजन के इन्फ्लुएंस से प्रताड़ित हो रखे थे, कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी रिलीजन से, और जिस वजह से उन लोगों को यकीन नहीं है। देखिए प्रॉब्लम मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ अगर दोबारा से प्रॉपर वे में, तो हमारे पास कितने रिलीजन हैं? अगर मैं वापस इस स्क्रीन को ले आता हूँ, क्रिश्चियनिटी दिख रहा है, इसमें जुडाइज़्म दिख रहा है, हिंदुइज़्म दिख रहा है, इस्लाम दिख रहा है, टाओइज़्म दिख रहा है, सिखिज़्म दिख रही है, और देयर आर सम सिंबल्स व्हिच आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज़ इवन। तो उसमें से एक बीजेपी का वो भी है बाय द वे। तो हाँ, पॉइंट ये है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर हमें एक यूनिवर्सल लॉ बनाना है, या फिर हमें यूनिवर्सल लॉ तो दूर की बात है, अगर हमें 2 कंट्रीज़ में भी अगर हमें एग्रीमेंट करके एक लॉ पे एग्री करना है, तो अनटिल एंड अनलेस वो दोनों सेम रिलिजन को फॉलो कर रही हैं, हो ही नहीं सकता। यूनिटी आने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इस चीज़ को मेरे हिसाब से, इसी चीज़ के लिए सेक्युलरिज़्म को बहुत ज़्यादा पुश मिला था उस टाइम पर भी, क्योंकि लोगों को यूनिटी की ज़रूरत थी, परंतु जो हमारे क्या कहते हैं रिलिजन्स हैं, वो डिवाइड करने के काम ही आ रहे थे, जोड़ने के तो काम आ नहीं रहे थे किसी उस वक़्त में। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो गई थी। जी जी, भाई। और अमेरिका में सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उन लोगों ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसी कारण से डाला था क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रिटेन से प्रताड़ित होकर आ रहे थे अपने रिलीजियस व्यूज की वजह से। तो उन्होंने कहा था ये जो हम अब एग्ज़ैक्टली। नया देश बना रहे हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और उसका आपने नतीजा देखा कि जो अमेरिका है दैट इज लाइक उसके बाद उसकी ग्रोथ जिस लेवल की हुई क्योंकि उसने जहां से भी उसको टैलेंट मिला उसने लिया। और यही आज की भी दशा है कि जो भी देश है वो बिना रिलीजन देखे जहां से भी टैलेंट उठाता है वो ग्रो करता है। यही सिख एम्पायर का हाल था, उसने भी टैलेंट हर जगह से लिया।
यही मराठा एम्पायर का हाल था, उसने भी टैलेंट हर जगह से लिया विदाउट रिलीजियस बैकग्राउंड। तो जहां पे भी होता है, दैट सोसाइटी दैट कंट्री ग्रोज बाय डिफॉल्ट। जी, और एक मैं बहुत बेसिक डाउट क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे लोगों का, कि एक इंसान एक रिलीजियस बंदा होते हुए सेक्युलरिज़्म को फ़ॉलो कर सकता है, सेक्युलरिज़्म की आइडियोलॉजी को फ़ॉलो कर सकता है, इन द सेंस कि वो सपोर्ट कर सकता है सेक्युलरिज़्म की आइडियोलॉजी को। ऑब्वियसली आपको आगे जाके पॉइंट्स में मालूम पड़ेगा कि एक इंसान का सेक्युलर होना पॉसिबल नहीं है, परंतु एक इंसान सेक्युलरिज़्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना वो पॉसिबल है, एंड वो रिलीजियस रहते हुए भी पॉसिबल है। लेट्स से कि एक बंदा क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिख है, तो उस सिख बंदे के लिए ये पॉसिबल है कि वो एक सेक्युलर गवर्नमेंट को पसंद करे, एक सेक्युलर गवर्नमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करे नॉन सेक्युलरिज़्म से कंपैरिज़न में। और हिंदू भी ऐसा कर सकता है, और जहाँ तक मुझे लगता है ताओइज़्म में भी अलाउड है। आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट जुडाइज़्म एंड इस्लाम, बट आई एम काइंड ऑफ श्योर कि क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा इन सम इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी हो सकता है। जी, इज़राइल सेक्युलर है। तो राइट, इज़राइल सेक्युलर है, राइट, या आई हुँ। फॉरगॉट अबाउट इट। सो अब हम आगे बढ़ें थोड़ा-सा इससे, नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है। और ये आप लोगों को दोस्तों थोड़ा देखना ज़रूरी है ना यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दे पाएँगे तो आपको जो एक्चुअल जो हार्ट ऑफ दिस पीपीटी है ना, वो आप लोगों की मिस हो जाएगी अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो। और आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप अभी स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दोगे तो। थोड़ा-सा ध्यान देके सुनना। सेक्युलरिज़्म इज़ द मोस्ट कॉमनली डिफाइंड एज़ सेपरेशन ऑफ रिलिजन फ्रॉम सिविल अफेयर्स एंड स्टेट। यानी कि मोस्ट कॉमनली, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट मोस्ट कॉमनली जो सेक्युलरिज़्म होती है, उसको इस तरीके से बताया जाता है कि रिलिजन का, धर्म का धर्म का या पंथ का कोई इन्फ्लुएंस ना हो जाए। किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर, सिविल अफेयर्स के ऊपर, स्टेट के ऊपर, एंड मे बी ब्रॉडेंड टू सिमिलर पोजीशन सीकिंग टू रिमूव और मिनिमाइज़ द रोल ऑफ रिलिजन इन एनी पब्लिक स्फेयर। यानी कि अगर कोई पब्लिक मीटिंग है, यानी कि लेट्स से कि एक पार्क है, उसके अंदर कोई ऐसे लॉज़ ना लागू हो जाएँ जो कि किसी रिलिजन से डिराइव हो रहे हैं डायरेक्टली, और उसका क्या कहते हैं जस्ट बेसिस सिर्फ इतना ही है कि वो एक रिलिजन से डिराइव हो रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हम लोगों को मिलता है क्या कहते हैं, अरब कंट्रीज़ के अंदर। अरब कंट्रीज़ के अंदर एक औरत विदाउट मास्क, जो सर का मास्क होता है, हिजाब होता है, उसके बगैर वो पब्लिक एरियाज़ में जाने से पहले डरती है 100 बार। कब क्या पता कौन-सा पुलिस वाला आ जाए, क्या कहते हैं, मॉरल पुलिस वाला आ जाए। क्या बोलते हैं राहुल भाई उसको? कौन-सी पुलिस बोलते हैं उसे? प्रिवेंशन मतलब उसका पूरा नाम इंग्लिश में ही पता है मेरे को, कमिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाइस एंड प्रमोशन ऑफ वैल्यूज। उर्दू अरेबिक में नहीं पता हाँ, उसका मेरे को नाम। हाँ, तो उसका कुछ हुरमत वाला कुछ नाम रहता है, हुरमत की पुलिस ऐसा करके कुछ उसका नाम होता है, कि वो आप मोरल्स प्रोटेक्ट करने आई है पब्लिक में। और हाल क्या है कि एक लड़की बिना हिजाब के घूम नहीं सकती है पार्क के अंदर। ये टिपिकल आपका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हो गया है कि किस तरीके से सेकुलरिज़्म को तोड़ा जाता है, और फिर उसके रिज़ल्ट्स क्या होते हैं वो भी हम आपको दिखाएँगे थोड़ी देर में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और ये क्यों ज़रूरी है उस पे भी हम आएँगे, ज़रूर आएँगे। अभी आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड देखनी ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि ये स्लाइड को राहुल भाई थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। देखिए, सेक्युलरिज्म जो होता है उसकी अगर अपन डेफिनेशन ये रखें कि पब्लिक, आप पर्सनल तो अपने धर्म को बिल्कुल इन्फ्लुएंस होके कोई भी डिसीजन कर सकते हो। गवर्नमेंट किसी धर्म को इन्फ्लुएंस में रख के, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको कोई डिसीजन नहीं लेना है। इसलिए एक इंसान को आप सेक्युलर नहीं बोल सकते। आप किसी गवर्नमेंट को ही बोल सकते हो कि ये सेक्युलर है या नहीं है। तो मीडिया में ज्यादातर ये बोला जाता है ये सेक्युलर इंसान है, ये नहीं है, तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। गवर्नमेंट या तो वो सेक्युलरिज्म को डिफेंड करता है तो वो बात समझ में आती है। और सेक्युलरिज्म का अपने आप कोई मॉरल कोड नहीं होता है। सेक्युलरिज्म कहीं पे भी आपको ये नहीं बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर हम कुछ सेक्युलर कंट्रीज के बारे में कहें, वैसे तो उनको सेक्युलर कहना भी थोड़ा-सा गलत होगा क्योंकि उन लोगों ने एथियज्म को डायरेक्ट प्रमोट किया था। जैसे कि अगर आप देखें, चाइना को देखें माओ के अंडर, या सोवियत यूनियन को देखें स्टालिन के अंडर, तो उन लोगों के पास मॉरल कोड नहीं थे, तो उन्होंने कई करोड़ लोगों को ही मार डाला। तो आपको एक कोई ना कोई एक गवर्नमेंट का एक मॉरल कोड चाहिए रहता है। और वो मॉरल कोड देने के लिए सबसे जो बेस्ट फिलॉसफी है उसको हम बोलते हैं लिबरलिज्म, जो कि यहाँ पे इंडिया में, जिसको वो वर्ड बोलूं कि कोई इशू तो नहीं है, लिब्रांडो ने हाईजैक कर लिया है। गौरव भाई पूछ रहे बीजेपी सेक्युलर है। यस, बीजेपी सबसे ज्यादा सेक्युलर पार्टी है क्योंकि वो मुस्लिम्स को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती है मेरे हिसाब से। अब ऑब्वियसली हो सकता है लेजी जी, इससे डिसएग्री एग्ज़ैक्टली। करें। हाँ, नहीं, 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 आई एग्री पर विद दैट। द थिंग इज़ हम्म, कि देखें, अगर आप सेकुलरिज़्म को ढंग से पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आप एक कम्युनिटी को, जो कि माइनॉरिटी में है, उसको एक्स्ट्रा राइट्स दे रहे हो ना, तो दिस इज़ अगेंस्ट सेकुलरिज़्म बाय डेफिनिशन। ठीक है? कोई भी कम्युनिटी है, अगर आप उसको एक्स्ट्रा राइट्स दे रहे हो, इट इज़ बोथ अगेंस्ट लिबरलिज़्म एंड सेकुलरिज़्म। तो अगर क्या कहते हैं, आई एम अवेयर, मुझे पता है कि कहाँ-कहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट होता है। सो दैट इज़ व्हाई माय ओपिनियन इज़ आल्सो सेम, कि बीजेपी इज़ मोर सेकुलर देन एनी अदर क्या कहते हैं, पार्टी इन इंडिया। और
उसको भी सेकुलर नहीं बोल सकते हम लोग, वो सेकुलरिज़्म अप्लाई करती है बीजेपी, आप ऐसा कह सकते हो हमारी कंट्री के अंदर। अगेन हम लोग अभी आपको बताया है कि कोई इंडिविजुअल या फिर एक कम्युनिटी इटसेल्फ भी सेकुलर नहीं हो सकती है। एक्चुअली कम्युनिटी सेकुलर हो सकती है, राइट राहुल भाई? देखिए, एज़ अ हिंदू मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे धर्म में ज़्यादा अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ देखने को, इंट्रोस्पेक्शन पे ज़्यादा वेट डाला गया है, रादर देन बाहर की तरफ देखने को। तो हिंदूज़ के लिए सेक्युलरिज़्म काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि हम ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं अपने आत्म से। तो एज़ अ कम्युनिटी, एज़ हिंदूज़ सेक्युलर होना बनिस्बत बहुत आसान होता है कंपेयर्ड टू एज़ मुस्लिम सेक्युलर रहना। जी, राइट। तो अभी हम यहाँ से 3 बातें मालूम पड़ी हैं। पहला, एक इंसान सेकुलर नहीं हो सकता है। उसकी सोसाइटी या फिर उसकी क्या कहते हैं, उसकी गवर्नमेंट या फिर उसका जो भी उसकी जो रूलिंग वो है वहाँ पे जो सिविल लॉ है वो सब, वो सेकुलर हो सकता है। दूसरा, सेकुलरिज़्म बाय इटसेल्फ उसके अंदर कोई मॉरल कोड नहीं है। मॉरल कोड का मतलब यानी कि सेकुलरिज़्म हमें कभी नहीं बता सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, एक इंसान के लिए। क्योंकि सेकुलरिज़्म का वो क्लेम ही नहीं है, इट इज़ लाइक कि मैथ्स हमें नहीं बता सकता जिस तरीके से हमें मैथ्स नहीं बता सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है मॉरली, जिस तरीके से हमें क्या कहते हैं, साइंस नहीं बता सकती है कि सही क्या है, गलत क्या है, जिस तरीके से हमें बहुत सारी ऐसी अदर चीज़ें, जैसे कि हमें दैनिक जागरण नहीं बता सकता। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकती जो डील ही नहीं करती है मॉरलिटी के साथ में। तो क्या करता है? व्हाट इज़ दैट फिलॉसफी? राहुल भाई ने बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया कि वो है लिबरलिज़्म। और उसको भी बहुत बुरे तरीके से हाइजैक किया हुआ है। उसकी तरफ हम चलते हैं, उसको समझाते हैं थोड़ा और फिर आपको बताते हैं कि इंडिया में कैसे जो लिबरलिज़्म वाले लोग हैं, जो जैसे ध्रुव राठी हो गए हमारे, आकाश बनर्जी हो गए, ये सब लोग अब दे आर नथिंग मोर दैन दोगला पर्सन्स। दोगले हैं एक नंबर के ये लोग। तो हम लोग चलें इस पे और समझते हैं लिबरलिज़्म को। लिबरलिज़्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी। आ गया यहाँ पे मॉरल फिलॉसफी। पॉलिटिकल भी है, मॉरल भी है। बेस्ड ऑन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, लिबर्टी, कंसेंट ऑफ गवर्न, पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें मैंने हाइलाइट करके रखा है दोस्तों, इक्वालिटी बिफोर लॉ। मैंने इसलिए हाइलाइट करके रखा है क्योंकि आज जो हमारा कॉम्पिटिटर है स्ट्रीम के थंबनेल के अंदर, इस्लाम, उसने इनमें से एक भी पॉइंट को अच्छे तरीके से नहीं ग्रांट किया है। पर ये लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, इसको तो उसने बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी हैं इस पॉइंट की। तो ये पॉइंट तो अकेला इकलौता ऐसा पॉइंट होगा कि मैं बेट कर सकता हूँ कि इस्लाम में ये, अगर आज के दिन पे में सब कुछ झूठ है तो ये पॉइंट तो झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम में इक्वालिटी नहीं है सबके लिए। जी राहुल भाई। जी, एग्ज़ैक्टली 100% वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिफ़िकेशन हो ही जाता है, हम वर्सेस वो, मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम्स। ये वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है इक्वालिटी बिफोर लॉ। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मेरे को उतना नहीं पता कि वो कितना ग्रांट करता है। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं, आप कब्ज़ा करके गवर्न करते हो वहाँ पे। राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, सबसे पहले आपसे राइट्स छीने जाते हैं। लिबर्टी है ही नहीं, खासकर अगर आप फीमेल हो, तो आपके पास और लिबर्टी नहीं। पॉलिटिकल इक्वालिटी नाम की वहाँ कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेसी वहाँ है नहीं। तो बिल्कुल, इसमें से प्राइवेट प्रॉपर्टी का मेरे को उतना नहीं मालूम। बाकी सारे पॉइंट्स तो इट गोज़ डायरेक्टली अगेंस्ट देयर फिलॉसफी। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी की, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी आई थिंक फीमेल्स नहीं ओन कर सकती हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बट आई कुड बी रॉन्ग अगेन। बट पॉलिटिकल इक्वालिटी में जो एक फीमेल होती है वो कभी भी एक कंट्री को लीड नहीं कर सकती है। ये तो डायरेक्ट कॉल आता है हदीस से कि एक एक औरत जो है वो कभी भी किसी भी कंट्री का भला नहीं कर सकती है। ये हमारे रसूलुल्लाह इतने मिसोजिनिस्ट सिग्मा मेल थे, जो आज के टाइम पे ट्रेंड हो रहा है वो तब से ट्रेंड करा रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट आ गया। अब हम दोस्तों चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि यार चलो लेज़ी राहुल, तुम लोगों ने बता दिया है कि हाँ, ये चलता है, मान लिए तुम्हारी बात हम लोगों ने कि ये सेकुलरिज़्म और ये लिबरलिज़्म ठीक है, तो क्या करें इसका? हम क्यों अप्लाई करें? हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हमारा क्या इसमें फ़ायदा है? तो आपका क्या फ़ायदा है वो दिखाने के लिए भी हमने थोड़ी-सी यहाँ पे प्रिपरेशन की है और वो आपको दिखाते हैं बिल्कुल। ये देखिए, व्हाई इज़ पर्सनल लिबर्टी अ गुड थिंग? ऐसी क्या अच्छाई है पर्सनल लिबर्टी में कि मान लीजिए राहुल भाई को मैं राइट नहीं देता हूँ गवर्नमेंट चूज़ करने का, राहुल भाई को मैं राइट नहीं देता हूँ कि ये कभी भी क्या कहते हैं आगे जाके कंसेंट कर पाएँ किसी चीज़ के लिए। राहुल भाई को मैं राइट टू लाइव नहीं देता हूँ, राइट टू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देता हूँ, इनको मैं फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं देता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? ये हम जानेंगे थोड़े से स्टैटिस्टिक्स के साथ में और क्या कहते हैं थोड़ी-सी वेल नोन फैक्ट्स हैं, सबको ही पता है, पर फिर भी हमें आपको बताना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि उसके साथ कंपैरिज़न करेंगे तो मज़ा आएगा ना फिर इस्लाम का, तब मज़ा आएगा।
तो दोस्तों हमारे पास में सबसे पहले आ जाता है ये, इसके लिए मुझे ज़ूम करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ जो मैप है, सबको विज़िबल होगा आई होप सो। वो मैप है वर्ल्ड मैप और उसमें जो ग्रीन कलर का पार्ट है, आप लोग समझ ही गए होंगे कौन-सा ग्रीन कलर का पार्ट है। तो 2 मैप दिख रहे होंगे आपको, एक नीचे वाला है, एक ऊपर वाला है। ऊपर वाले मैप के अंदर जितना ग्रीन पार्ट है, वहाँ पे इस्लाम का कब्ज़ा हो रखा है बुरे तरीके से और ये उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए ही हम लोगों ने मैप अलग से निकाला है। अब इस मैप में जो पैटर्न है, उसको आप देखिए और जो नीचे वाला मैप है, उसमें आप पैटर्न को देखिएगा। जहाँ-जहाँ पे इस्लाम का कब्ज़ा है, वहाँ पे आप लोग ऐसे आँखें थोड़ा-सा आई कैन नॉट हेल्प बट क्योंकि मैं ज़ूम नहीं कर सकता हूँ इसको, लेकिन आप लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जहाँ-जहाँ पे इस्लाम का कब्ज़ा है पूरे मैप के अंदर, उसमें से कोई बहुत कम जगह ऐसी होगी जहाँ पे डेमोक्रेसी इंडेक्स अच्छा हो। जी, आपको एक डायरेक्ट कोई इंडिया जगह के बाद फिर मुश्किल से। हाँ, इंडिया के जी, बाद डायरेक्ट आपको इज़राइल मिलता है और इंडिया से इज़राइल के बीच में आपको कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं मिलती है, बीच के बिल्कुल। किसी भी कंट्री में। कहीं पे भी नहीं मिलती है। आप देखिए यहाँ पे जो हरा रंग है नीचे वाले में, वो रिप्रेज़ेंट करता है कितनी ज़्यादा डेमोक्रेसी है और जो जितना लाल रंग की तरफ बढ़ता जा रहा है रंग, उससे मालूम पड़ता है कि कितने कम डेमोक्रेसी है किसी कंट्री के अंदर। तो जो नीचे वाली क्या कहते हैं, नीचे वाला जो आपका मैप है, उसमें आप देखिए जहाँ पे भी आपको इस्लाम या फिर उससे रिलेटेड कोई वो काम मिलेगा, वहाँ पे लाल, 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 लाल। कैसे भाई? क्यों? इसका कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? अभी हम लोग क्लियर कट नहीं बोल रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है, पर आप लोगों के ऊपर है ये सोचना कि उसका पैटर्न क्या है और वो क्यों हो रहा है। ठीक है? और ये हमारे फ़ैगी भाई बोल रहे हैं कि इराक में है। इराक में है, देखें ज़रा ज़ूम करके देखते हैं इसको। जी, इराक पड़ता है इधर पे और मुझे तो डार्क ही दिख रहा है भाई वो भी। मतलब रेड की इराक तरफ ही में थोड़ा-सा शिफ्टेड दिख रहा है। कहाँ से डेमोक्रेसी हुँ। है मेरे भाई, फैगी भाई? इसमें हाँ, सोचना क्या वहाँ है, राइट? गवर्नमेंट इसमें कोई ज़रूर सोचने है। वाली बात नहीं है। हाँ, दिस इज़ ओके वेस्ट और ये डेमोक्रेसी क्रिएटेड इंडेक्स है बाय इंडेक्स द वे। प्रोपेगेंडा। अरे बिल्कुल सही बात है धीरज भाई, ये वेस्ट के लोग क्या करते हैं इंडिया को नीचे दिखाने के लिए, एक्चुअली धीरज भाई बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं कि वो जानबूझ के ऐसे इंडेक्स क्रिएट करते हैं जिसमें इंडिया पीछे दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। अगर आप कंपेयर करोगे कि कितनी औरतों के साथ इंडिया में बुरा किया जा रहा है वर्सेस पूरे वर्ल्ड में बुरा किया जा रहा है, तो बाय पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अपना डेटा खुली दे देती है। चाइना तो अभी अपना कभी डेटा देगा नहीं, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि टोटल नंबर गिनते हैं, ठीक है, कि टोटल नंबर में इंडिया में कितना हो रहा है, और जहां पे इंडिया का फायदा होता है वहां पे वो पर कैपिटा दे देते हैं कि डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कितना होता है। ये एनजीओ की फंडिंग का तरीका होता है, लेकिन इस क्राइटेरिया के बावजूद भी अपन लोग हरे में हैं, और हारने के बाद डायरेक्ट फिर जाता है इजराइल। जी। तो यार यहाँ पे एक सवाल आया है बीकेपी भाई का कि अगर कोई आइडियोलॉजी वीगनिज़्म को सपोर्ट करती है, ठीक है? हम्म। और गवर्नमेंट भी वीगनिज़्म को सपोर्ट करने लगे, तो क्या गवर्नमेंट हम्म। अनसेक्युलर हो जाएगी? तो मुझे इसके लिए थोड़ा ये जानना पड़ेगा। हाँ, हम्म। मुझे थोड़ा-सा एक पॉइंट जानना पड़ेगा बीकेपी भाई अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो, कि वीगनिज़्म या वेजिटेरियनिज़्म को अगर एक गवर्नमेंट एनफोर्स कर देती है, तो क्या ऐसा आप कह रहे हैं या फिर वो प्रमोट कर रही है? या फिर वो ऐसे बैनर्स लगा रही है कि आपको वीगन बन जाना चाहिए या फिर बेनिफिट्स ऑफ बीइंग वीगन, ये 2 डिफरेंसेस हैं। या फिर बीइंग वेजिटेरियन क्या कहते हैं जानवरों को मारना क्यों गलत है वगैरह-वगैरह। तो इसमें से किस चीज़ को आप बता रहे हैं ना उस पे आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे कि इन माय ओपिनियन अगर एक गवर्नमेंट सिर्फ एडवर्टाइज़ कर रही है कि हमारी कंट्री के लिए जो चिकन है और ये सब है इसके ये हार्म्स हैं वगैरह-वगैरह तो अब आप प्रमोट कर रही है वो। उसमें बैन नहीं लगा रही है, उसको उसको क्या कहते हैं इल्लीगल नहीं कर रही है खाने के लिए। तो आई थिंक इट इज़ प्रीटी सेक्युलर। लेकिन अगर वो सीधा उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है तो इट गोज़ अगेंस्ट लिबरलिज़्म और हमने देखा है कि लिबरलिज़्म और सेक्युलरिज़्म जैसे ही टूट जाती है आपस में, तो कॉन्सिक्वेंसेज़ कैसे होते हैं वो राहुल भाई आपको बताएँगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे अगर कोई इम्पोज़ कर देता है, तो फिर वो आपकी लिबरलिज़्म के अगेंस्ट चला जाता है, वो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट आ जाती है। लेकिन जो बीकेपी भाई ने सवाल पूछा है, वो डिपेंड ये करता है गवर्नमेंट क्यों कर रही है। अगर गवर्नमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म को मांस खाने से इश्यू है, तो वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। लेकिन गवर्नमेंट इसलिए कर रही है, जैसे वो सिगरेट को बहुत रिस्ट्रिक्ट करती है कि हेल्थ खराब होती है, जैसे कि आपको पता है लाल मांस खाने से हेल्थ खराब होती है, तो वो सेक्युलरिज्म से उसका कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि लिबरलिज्म के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि एक आदमी की पर्सनल चॉइस है कि उसको अगर मांस खाना है, उसको मांस खाने नहीं दिया जा रहा है। पर येस, वो स्टिल सेक्युलर होगी अगर उसका इरादा रिलीजियस नहीं था, बल्कि सिटीजन्स की हेल्थ था या एनिमल क्रुएल्टी को बचाना था, उसमें धर्म कहीं पे भी नहीं था।
जी, और साथ ही साथ में हम लोग कर देते हैं स्ट्रीम यार्ड का लिंक पिन, तो जिसको भी आपके यहाँ पे अपनी बातें रखनी हैं, वो रख सके। और दोस्तों, जो हमसे कुछ अपोज़िंग या कुछ सवाल करने वाला है ना, सिर्फ़ उसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। अदरवाइज़ आज की स्ट्रीम में हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ अपोज़िशन वालों को ज़्यादा टाइम दें, और जो हमें सपोर्ट करने आए हैं, आपकी भी बारी आएगी, बिल्कुल 4 मिनट आपको दिए जाएँगे, आप अच्छे से अपनी बात रखिएगा। और मीनव्हाइल आई एम सीइंग कि मार्स इनकमिंग भाई ने कर दिए हैं 5 मेंबरशिप्स डोनेट। मार्स इनकमिंग भाई, थैंक यू सो मच फॉर डोनेशन ऑफ 5 मेंबरशिप। आप लोग प्लीज़ अवेल कर दीजिए इसको। मार्स इनकमिंग भाई, थैंक यू अगेन फॉर सपोर्टिंग। और हम लोग बढ़े इसके आगे। आ जाता है दोस्तों अब थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट मुद्दा, जो कि है सेक्युलरिज़्म का या फिर लिबरलिज़्म का फ़ायदा क्या है? जब वो हैंड इन हैंड साथ में चलते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो इंक्रीज़ सैटिस्फैक्शन एंड वेल-बीइंग। वेल-बीइंग आप ऐसा समझ लीजिए कि फंडामेंटल है ह्यूमन काइंड का। जो भी चीज़ वेल-बीइंग को इंक्रीज़ कर रही है, उसको ऐसे ना वैसे, कान को ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, घुमा-फिरा के इट इज़ गुड फॉर ह्यूमन काइंड। और अगर वो ह्यूमन काइंड के लिए अच्छी है, तो आई थिंक वी शुड ऑल एग्री कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करें, ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं, "अरे! तो क्या हुआ? ह्यूमन काइंड का बुरा हो रहा है तो क्या है?" जैसे हमारे मानव भाई हैं, जिन्होंने अभी डोनेट किया है 20.69। तो इन्हीं की तरह कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बोल देते हैं कि भाई, क्या फ़र्क पड़ता है किसी का बुरा हो रहा है तो। तो उनको हटा के हम लोग बाकी लोगों की बात करते हैं। बाय द वे, थैंक यू मानव भाई फॉर डोनेशन। यू डोंट नीड टू डोनेट। हाँ, तो हम लोग अभी पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या है। When people have freedom to pursue their own goals and passions, they can often report higher levels of life satisfaction and well-being। इसके लिए ना एक बहुत तगड़ा एग्ज़ाम्पल है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। आई थिंक राहुल भाई, क्या आपको वो वाला एग्ज़ाम्पल मालूम है? जहाँ पे एक एंशिएंट एग्ज़ाम्पल है थोड़ा-सा, जहाँ पे एक इंसान को फॉर बीइंग गे, आई थिंक उसको प्रोसिक्यूट किया गया था। आई फॉरगॉट हिज़ नेम। स्टोरी याद है मुझे बट एंड ही वाज़ अ साइंटिस्ट, आई इफ आई रिमेंबर एंशिएंट करेक्टली। एग्जांपल या 1950-60s की बात कर रहे हैं आप? हाँ, एंशिएंट नहीं, सॉरी, थोड़ा-सा हिस्टोरिकल है, हाँ, हाँ, पुरानी हिस्टोरिकल, बात है अच्छा, थोड़ी-सी। अच्छा, हाँ, हुँ। हाँ, एलन ट्यूरिंग नाम था उनका। हाँ, एलन ट्यूरिंग, बिल्कुल। हुँ। जी, आप उनकी कहानी बता सकते हैं क्या प्लीज़? हाँ जी, सब लोगों एलन को। ट्यूरिंग ने बहुत ज़्यादा मदद की थी ब्रिटेन की वर्ल्ड वॉर 2 जीतने में, क्योंकि उन लोगों ने जर्मन कोड को सॉल्व कर लिया था। एक कह सकते हैं पहला क्रिप्टोग्राफी मशीन बना के। लेकिन क्योंकि वो इंसान होमोसेक्सुअल था, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ये भी समझ में आ रहा था कि ये साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन उन लोगों के पास इतना ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, आप बोल सकते हो कि थॉट इतनी ब्रॉडेंड नहीं थी कि ठीक है यार, ये होमोसेक्सुअल हुआ तो क्या हुआ, किसी को तंग तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उसको ऑप्शन दिया था। दूसरा ऑप्शन मेरे को याद नहीं, एक ऑप्शन था केमिकल कास्ट्रेशन, कि आपके अंदर ऐसे केमिकल डाल दिए जाएंगे जिससे आप चालू भाषा में बोलूँ तो नामर्द बन जाएंगे। उसको, क्योंकि दूसरा ऑप्शन शायद एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में था, तो उसको अपने कंप्यूटर से इतना ज्यादा प्यार था कि उसने कहा ठीक है, मेरे अंदर वो हार्मोन्स डाल दो। वो जब उसको हार्मोन्स डाले गए, वो कुछ साल तक जीवित रहा और फिर उसने सेब में साइनाइड डाल के सुसाइड किया था। कई लोगों का ये मानना था स्टीव जॉब्स ने उसी से इंस्पायर होके वो एप्पल का लोगो बनाया था, जिसमें एक एप्पल से एक बाइट ली जाती है, जो अगर आपके पास आईफोन हो तो वो एलन ट्यूरिंग से ही इंस्पायर होके किया था, ऐसा कहा जाता है। तो एक ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट खो दिया, और हमारी कंप्यूटर जो 1990s में रेवोल्यूशन आया है, हो सकता है ये 1970s 80s में आ गया होता, और आज जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी है वो 10-20 साल आगे होती। अगर उस टाइम पे ब्रिटेन में इतनी लिबरलिज्म होती कि इसको जो करना है करने दो, इससे कम से कम ये कंप्यूटर्स बना रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। मतलब पूरी की पूरी दुनिया आज 10 साल आगे हो सकती थी अगर उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता तो। ठीक है। तो राहुल भाई, मैं एक जनरल आपसे एक डाउट पूछ लेता हूँ इसमें, ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए। तो यार, तुम लिबरल हाँ। लोग ऐसे बोलते रहते हो कि तुम जो मर्ज़ी करो, तो हमें क्या लेना है? तो अगर मैं, आप क्या कहते हैं, अगर मैं आपको ऐसे जान से मार दूँ तो? कैसे हुँ, गलत है लिबरलिज़्म में देखिए, ये? या फिर अगर मैं देखिए। आपको धक्का दे हुँ, देता हुँ, हूँ? जी, बताइए। हुँ, हुँ। लिबरलिज्म में आपको सबसे ज्यादा हक मिलते हैं, आपके सबसे ज्यादा राइट्स रहते हैं, जब तक कि आप किसी और के राइट्स के ऊपर कब्जा नहीं करते। यानी कि अगर मैं अपने कमरे में बैठ के ड्रिंक कर रहा हूँ, विच इज लीगल, तो मैं कुछ नहीं गलत कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा हूँ, तो अगर लेजी भी गाड़ी उसी रोड का इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं लेजी के राइट के मार रहा हूँ, उसका कब्जा कर रहा हूँ कि उसका भी राइट है कि वो रोड को एक सेफली यूज कर सके। वैसे ही जो भी मैं अपने घर में काम कर रहा हूँ, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं म्यूज़िक बहुत तेज़ चला रहा हूँ कि आप रात को नहीं सोच पा रहे हो, सो पा रहे हो, तो लिबरलिज़्म के हिसाब से मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके हक को, एक शांति से सोने वाले हक को, उस पे कब्ज़ा कर रहा हूँ। तो आपके पास उतने ही हक हैं जब तक आप किसी और के हक ना लेना चालू कर दें।
तो किसी का मर्डर करना बिल्कुल इट्स नॉट अलाउड। राइट। तो ये मैंने बस छोटा-सा एक सवाल इसलिए रखा था ताकि लोगों को कभी-कभार कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये ये लोग कुछ समझा नहीं पाते हैं, ठीक है, इन लोगों का यही त टूटी-फूटी सी मॉरल फिलॉसफी है। तो मैं बस यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा जनरली नहीं होता है, जो मॉरल फिलॉसफीज़ रहती हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसी के साथ में हम लोग थोड़ा-सा बढ़ते हैं आगे और अगली स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट से? अगला हमारे पास स्लाइड आती है और इससे हमें फ़ायदा मालूम पड़ता है लिबरलिज़्म का। इसमें क्या है? रेज़िलेंस एंड एडैप्टेबिलिटी। सोसाइटीज़ दैट वैल्यू पर्सनल फ्रीडम टेंड टू बी मोर एडैप्टेबल टू चेंज। इराक, लिबिया फेल ड्यू टू वन पर्सन। इसमें आप लोग देखिएगा कि जितना जितना आप एक इंसान के हाथ में पावर दे देते हो, रादर दैन कि लोगों के पास में उनकी देखो 2 पॉसिबल ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप एक इंसान के हाथ में हर किसी की ज़िंदगी का फैसला लिखने की पावर छोड़ दो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक खलीफा हो गया, तो अब वो खलीफा सब कुछ रूल कर सकता है, वो उसके लिए कोई उसको रोक नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर, जिसको वो ना कर सके। ही कैन ही इज़ फकिंग किंग, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? लेकिन अगर क्या कहते हैं लिबरलिज़्म जैसी फिलॉसफी को हम लोग कंसिडर करते हैं, इसके अंदर बहुत सिंपल क्लियर रूल है, एक इंसान की इंडिविजुअल लिबर्टी है, उसके खिलाफ जा रहा है, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ नॉट लीगल, इट इज़ नॉट राइट। राहुल भाई क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जैसे जब लिबरलिज़्म होता है ना और आप अपने पैशन को खुद परस्यू करते हो और ऊपर से आपको बताया नहीं जाता है कि यही तुम्हारा दायरा है, इसी दायरे में रहना है, तो आप डाइवर्सिफ़ाई हो जाते हो। मतलब एक मोहल्ले में ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा मोहल्ला तेल खोदने में ही लगा रहे या माइनिंग करने में ही लगा रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई तेल निकालना है तो चलो तेल निकालो। हो सकता है उसी मोहल्ले में डॉक्टर रहेगा, उसी मोहल्ले में इंजीनियर रहेगा, उसी मोहल्ले में अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लोग पनप पाएँगे, अलग-अलग बिज़नेसेस निकल पाएँगे। ऐसी चीज़ें जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, वो सोसाइटी शॉक लेने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएस की इकोनॉमी देखो वर्सेस आप किसी भी गल्फ कंट्री की इकोनॉमी देख लो। नो डाउट पर कैपिटा इनकम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है गल्फ में। लेकिन अगर तेल के प्राइस नीचे चले जाएँगे तो गल्फ खत्म है। लेकिन वहीं अगर आपको यूएस को खत्म करना है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे खत्म कर पाएँगे एक्चुअली। आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिरा सकते हो, लेकिन आप उसको खत्म कैसे कर पाओगे? चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं बोल उठा के बोल देंगे कि भाई ये सिस्टम को खत्म करो, अब हमें राजशाही चाहिए। वो नहीं होगा। हो सकता है कुछ फ्रिंज लोग इस तरह की बातें कर भी दें, पर ओवरऑल ब्रॉडली पॉपुलेशन ये चीज़ नहीं करेगी वहाँ पे। लेकिन ये गल्फ में बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम लोग क्या कहते हैं, थोड़े मोमिन भाई पीछे बैठे हैं हमारे दोस्त लोग, उनसे ही बात करेंगे। उससे पहले मैं ताकि आप लोग किस पे बात करोगे ना, आपको तो सेकुलरिज़्म का वैसे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है जनरली। आई एम अज़्यूमिंग कि आपको भी नहीं पता होगा, जो दोस्त मेरे पीछे बैठे हैं, तो आप लोगों के लिए हम कुछ और थोड़ा मसाला लेके रखे हैं हम लोगों ने। आप उस पे जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों हमारे पास में ये प्यू रिसर्च का एक आर्टिकल है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे प्यू रिसर्च लिखा है बड़ा-बड़ा ऊपर। लेट मी सी, हाँ, मेरी स्क्रीन पे विज़िबल है। द शेयर ऑफ अमेरिकन्स हू लीव इस्लाम इज़ ऑफसेट बाय दोज़ हू बिकम मुस्लिम्स। ये इसकी हेडिंग है, लेकिन मेरा यहाँ पे इससे लेने का मतलब क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अबाउट अ क्वार्टर ऑफ एडल्ट्स हू वर रेज़्ड मुस्लिम, 23%, no longer identify as member of the faith, roughly on the pair with the share of Americans who were raised Christian and no longer identify as Christian, 22%। इसका मैं आपको दिखाने का रीज़न क्या है? आप आँख बंद करके किसी भी मुस्लिम कंट्री का स्टैटिस्टिक्स खोल लो, किसी भी, आपको इतने हाई लेवल नहीं मिलेंगे कभी भी। उसका रीज़न ये नहीं है कि वेस्ट ने उनको बिगाड़ रखा है यहाँ वाले लोगों को और इसलिए इस्लाम को छोड़ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि लोग जो हैं वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको इस्लामिक कंट्री के अंदर उसका राइट नहीं है। मन बदल दीनो फ़क़्तुल लग जाएगा, कत्ल करने आ जाएँगे लोग आपको। जैसे ही अप्लाई होगा कि हूएवर चेंजेस रिलिजन किल हिम, तो फिर गेम खत्म हो जाती है वहीं पे। दैट इज़ क्लियरली व्हाई दैट इज़ वेरी, वेरी क्लियरली व्हाई कि कंट्रीज़ लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी-ऐसी जगह पे जो मुस्लिम्स हैं, उनका आप छोड़ने का रेट देखो इस्लाम, अच्छा खासा रेट है, 23% इज़ प्रिटी फकिंग ह्यूज रेट, ठीक है? बहुत अच्छा खासा रेट है ये, छोड़ने का। एंड आई नो कि इन्होंने ये भी लिखा है कि साथ-साथ में लोग आ भी रहे हैं रिलिजन में। बट एट अ पॉइंट दिस इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि क्या कहते हैं, जो आ रहे हैं, वो भी अभी हमें ये नहीं पता कितना छोड़ रहे हैं, कितना नहीं छोड़ रहे हैं। जी, वो भी बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, ज़्यादातर लोग। राइट। और ये हमारा एक इस पे क्या कहते हैं, हम लोग आपको सेक्युलरिज़्म और लिबरलिज़्म जहाँ पे होता है, वहाँ पे इस्लाम कितना पनप पाता है, हमने आपको वो दिखाया पहला तो। और दूसरा, हम जब देखते हैं कि चलो हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ना कि सेक्युलरिज़्म और लिबरलिज़्म इज़ वेरी बैड। उसके अपोज़िशन में हमारे पास में प्रेज़ेंट क्या करते हैं? शरिया। कौन-सा शरिया? ये देखें।
पाकिस्तान का एक आर्टिकल है दोस्तों, ये पाकिस्तान में क्या हुआ था 1979 में, उसका ये आर्टिकल है। तो जिसको नहीं पता है हम लोग बता देते हैं आपको लिए। पाकिस्तान प्रपोज रिफॉर्म्स टू हुदूद लॉस फॉल्स शॉर्ट। इसका हिंदी में मतलब हुआ तो बोलेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि पाकिस्तान में हदूद के, हदूद यानी कि राइट्स या फिर हद 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 को कैसे ट्रांसलेट करें कि लिमिट। लिमिटेशन, या लिमिटेशन लिमिटेशन के लॉज आए थे 1979 में, और वो दे फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट का मतलब फेल हो गए थे बुरे तरीके से। कैसे हुए थे वो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। Pakistani governments processed amendments to the Hudud ordinances that are grossly inadequate and fall short for the freedom। इसमें हुआ क्या, मैं आपको मेन मेन बातें बता देता हूँ। A set of laws, जिसमें एक सेट ऑफ मैं ऐड लॉज लाए करता गए हूँ थे। थोड़ा सा। ये जी एक्चुअली हुआ क्या था कि जब जियाउल हक ने पावर लिया था तो उसने अपने पावर को जस्टिफाई करने के लिए इस्लामाइजेशन चालू किया था अपनी सोसाइटी का, जिसका खामियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। और ये मेरे ख्याल से कोई भी ईमानदार पाकिस्तानी ये बोल देगा कि हाँ, जियाउल हक के टाइम से हमारे देश के ऐसा तैसा होना चालू हुई थी। तो उन लोगों ने ये हुदूद ऑर्डिनेंस लाए थे। और ये हुदूद ऑर्डिनेंस क्या थे कि एक औरत अगर रेप की कंप्लेन लेके जाती है और वो 4 विटनेस नहीं ला पाती है, तो उसके ऊपर अडल्ट्री का चार्ज लग जाता था। तो यानी हजारों औरतों को, जो आप सोचिए किसी औरत के साथ ऐसा हुआ है, वो जा रही है पुलिस के पास मदद मांगने और पुलिस उसी को जेल में डाल रही है उल्टा। आप सोच सकते हो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, मतलब उस औरत के ऊपर क्या बीती होगी। और ऐसे हजारों औरतों के साथ ये किया गया। अब उसके बाद वहां ये कल्चर बन गया कि रेप रिपोर्ट करना ही नहीं है। और पाकिस्तान में इंडिया से कहीं गुना ज्यादा होते हैं। आप मदरसाओं की स्टैटिस्टिक्स पता है, और हम लोगों टेस्टिमोनियल्स भी सुनी है हमने। तो होता ये है कि ये मेरे को बड़ा अचंभा होता है कि पाकिस्तानी आके इंडिया में बोलते हैं वुमेन आर नॉट सेफ। अरे यार, रिपोर्ट होता है, इसका मतलब ये है कि औरतें इतनी फ्री हैं कि वो जाके कंप्लेन करती हैं। हाँ, बहुत गलत घटना होती है, आई अंडरस्टैंड। और उसमें फॉल्स केस भी होते हैं, वो भी आई अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ कम से कम आजादी तो है कि कोई औरत अगर कंप्लेन करती थी तो उसको जेल में कभी नहीं डाला जाता था कि तुमने अडल्ट्री की है इस चार्ज में। राइट। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ में जिस जिस इंसान की राहुल भाई बात कर रहे थे, ये आ गए हमारे पास मोहम्मद जियाउल हक। ये 1979 के टाइम पे रूल कर रहे थे पाकिस्तान को। और इनका लॉ क्या था वो हम देखते हैं। इसके ऊपर आप समझ रहे हैं इतना बड़ा फ्लॉप था कि विकी पेज भी है इसके ऊपर। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से। यहाँ से एक लॉ लाया गया था पाकिस्तान में, शरिया लॉ से। शरिया लॉ से एक लॉ यहाँ पे इंपोर्ट किया गया था पाकिस्तान के लॉ के अंदर। उसमें क्या हुआ था, उसमें एक औरत को और एक आदमी को इल्लीगल सेक्स, जिसको आप बोल सकते हैं कि अडल्ट्री, उसकी सज़ा, और जो बाकी रेप, इन सब चीज़ों की सज़ा यहाँ पे लगाई गई थी। और एक औरत को किस किस हद तक वो घूम सकती है पब्लिक में, ये सब चीज़ें उसको बताई गई थी। तो ये बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया था। इसलिए आप देखते हैं ना कभी भी कि यार, जब जब भी कोई आता है मुसलमान तो बोलता है ये देखो यार, ये कंट्री देखो, यहाँ पे रेप कितने कम है, मुस्लिम कंट्री है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ पे लड़कियाँ डरती हैं रिपोर्ट करने से पहले। लड़कियाँ बेचारी, उनको पता है पास्ट में क्या हो चुका है। उनको ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि पास्ट में इतने इंसिडेंसेस हो चुके हैं जहाँ पे एक लड़की बेचारी रिपोर्ट करने गई है, उसको उल्टा पकड़ लिया है कि लाओ पहले 4 गवाह लाओ। इस हद तक हाल ख़राब है कि अगर मैं आपको एक हदीस दिखाऊँ इस पे, ये शेयर टैप करते हैं हम लोग, और साथ में हम करें इसको ऐड, एक सेकंड, ऐड टू स्टेज। ये देखिए दोस्तों, सही हदीस है, ठीक है? सही हदीस है। और सुनन नबी दाऊद है 4533। हदीस क्या कहती है कि एक आदमी जाता है मैसेंजर ऑफ अल्लाह के पास में और पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक, कि रसूल आप क्या सोचते हैं, इफ आई फाइंड विद माय वाइफ अ मैन, अगर मैं अपनी वाइफ के साथ में एक आदमी को पकड़ लेता हूं तो रसूल कहते हैं शुड नहीं, बंदा दोबारा पूछता है शुड आई गिव हिम सम टाइम, क्या मैं उसको थोड़ा समय दे दूं कि वो एंजॉय करे, या फिर मैं अंटिल आई ब्रिंग 4 विटनेसेस, कि मैं जब मैंने देख लिया, उसको पकड़ लिया मैंने कि वो एक, क्या कहते हैं, चीट कर रही है मेरे ऊपर या एडल्ट्री कमिट कर रही है, आउट ऑफ मैरिज सेक्स कर रही है, मैं उसको पकड़ लिया है, तो क्या मैं वेट करूं, जाके 4 लोगों को पकड़ के लाऊं, उनको दिखाऊं कि क्या हो रहा है? तो रसूलुल्लाह कहते हैं यस, ही सेड यस, ऐसा ही करो। बाप रे। ओके। और हाँ, राहुल भाई तो सही फिर ये हदीस तो है ये। डायरेक्ट यहीं से सही, मतलब ये तो डायरेक्टली फिर वहीं से इंस्पायर हुआ था। और फिर ये पाकिस्तानियों को भी ये जवाब देना चाहिए कि अगर शरिया लॉ इतना परफेक्ट है कि तो 2006 में उनकी गवर्नमेंट ने इसको चेंज क्यों कर दिया।
बिल्कुल, पाकिस्तान का अगर शरिया लॉ परफेक्ट तो छोड़ो दूर की बात है। अगर ठीक भी है तो बदलने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? अमेंडमेंट ले आते, चेंज ही कर दिया पूरा ही हटा दिया। ड्रॉबैक कर लिया। ठीक है। यार लेकिन कितना अजीब है यार ये, थोड़ा सोचो 2 मिनट के लिए। मतलब एक्चुअली ये आपको सोचो अजीब लग रहा है इसके इसमें? बारे में। और आपको एक और बात बताते हैं, देखो राहुल भाई, हाँ, पॉइंट ये है यहाँ पे, हाँ, एक चीज़ जो मेन जो मिस हो चुकी है। जिस किसी को थोड़ा-सा इस्लाम के बारे में मालूम होगा, उसे ये बात मालूम हाँ, है कि जो विटनेसेस होने चाहिए ना, हाँ, इन विटनेसेस में हर एक विटनेस को एक चीज़ हाँ, विटनेस करनी क्या ज़रूरी है, उसको ये देखना हाँ, ज़रूरी है कि मेल का हाँ। प्राइवेट ऑर्गन फीमेल के प्राइवेट ऑर्गन के अंदर जा रहा था। हे जब तक उसने अपनी भगवान! आँखों से ये नहीं देखा है, उसकी विटनेस काउंट नहीं होगी। बाप रे! भाई साहब, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी देर ज़रा क्या बोलूँ कॉलर्स इस को भी बात ले पे? लेते हैं और सवाल भी प पढ़ लेते हैं थोड़े से। मास भाई ने एक सवाल किया है मुझसे, और एक्चुअली मास भाई आप थोड़ा-सा लेट जॉइन हुए हैं। हम लोगों ने ये बहुत पहले इसको इश्यू को क्या कहते हैं, एड्रेस किया था कि कैन सेक्युलरिज़्म शायद लीड मार्स टू भाई की मॉरल रिलेटिविज़्म? सुपर चैट थी, आप मिस कर रहे। हाँ, वो मैं बिल्कुल अभी करता हूँ, कोई नहीं। उसमें उन्होंने हेलो करा था, मैं उसको बिल्कुल डिस्प्ले करूँगा। तो इन्होंने पूछा था, कैन सेक्युलरिज़्म लीड टू मोरल रिलेटिविज़्म? वेल, आंसर इज़ येस, प्रोबेबली सेक्युलरिज़्म नहीं, सेक्युलरिज़्म हैज़ नथिंग टू डू विद मोरालिटी, बाय द वे। मैंने हम लोगों ने क्लियर कर दिया मार्स भाई पहले, क्योंकि ये जनरल वही डाउट्स रहते हैं, थोड़े बहुत ही सेक्युलरिज़्म के बारे में। तो सेक्युलरिज़्म का मोरालिटी के साथ कुछ लेना-देना नहीं है। वेयर देयर आर नो एब्सोल्यूट मोरल स्टैंडर्ड्स। अगेन सेक्युलरिज़्म का मोरालिटी के साथ लेना-देना नहीं है। हम लोग इसीलिए हम लोगों ने लिबरलिज़्म को यहाँ पे पढ़ाया है उसके बाद में, कि लिबरलिज़्म में क्या होता है। अलाउइंग फॉर इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड प्रमोशन ऑफ इमोरल बिहेवियर। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अलाउवेंस ऑफ इमोरल बिहेवियर, जिसको आप इमोरल समझते हो, और प्रमोशन ऑफ इमोरल बिहेवियर, इसमें डिफरेंस। ठीक है? कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे लोग चीट करें अपनी वाइफ्स पे, और दूसरा कि मैं अलाउ कर रहा हूँ लीगली कि कोई चीट करे तो उसपे सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब क्या ये पॉसिबल है? आप मास कमिंग भाई सोचिएगा ज़रा कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है लॉजिकली कि कोई चीज़, लेट्स से एग्ज़ाम्पल, मेरा मेरा फेवरेट एग्ज़ाम्पल है कि एक माँ-बाप जो है, उसको अपना एक लड़का घर से निकाल देता है अपने माँ-बाप को। आफ्टर सम टाइम वो उसके एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहा है। वो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, उनकी लाइफ़ के लिए टेक केयर कर रहा है, लेकिन अपने घर से निकाल देता है। इस केस के अंदर लीगली उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके ऊपर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री कि सज़ा देने लायक काम नहीं है। बुरा काम बिल्कुल है। इसको प्रमोशन नहीं बोल सकते लेकिन हम लोग। उसी तरीके से कुछ ऐसे ग्रे एरियाज़ आ जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल ड्रिंकिंग, नॉन-वेज कंज़म्पशन, ये सब इमोरल काम हो सकते हैं, और साथ ही साथ में इसको पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए हम इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। प्रमोट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, आपको अलाउ कर रही है। और आप खुद एक बार इसके बारे में सोचिएगा मार्स भाई, कि अगर क्या आपने सही में कोई अच्छा काम किया है, अगर आपके पास गलत करने की चॉइस नहीं थी तो? आपके पास में अगर गलत करने की चॉइस ही नहीं थी, तो क्या आपने सच में अच्छा काम, तो आपके ऊपर मजबूरी थी ना वो करनी आपके ऊपर। इट इज़ आई डोंट आई सी इट दिस वे। बाकी राहुल भाई से भी उनका ओपिनियन लेंगे, फिर उसके बाद हम और पढ़ेंगे। जी, जी, राहुल भाई। मेरे हिसाब से हाँ, वो आपने जो बात कही कि सेक्युलरिज़्म से मोरालिटी डिराइव नहीं की जा सकती है। और मोरालिटी वैसे भी देखिए एक इंटरनल चीज़ होती है जो एक इंसान अपने लिए खुद तय करता है। एथिक्स की अगर हम बात करें कि एथिकली क्या चीज़ है, तो वो लिबरलिज़्म आपको दे देती है कि आप दूसरों को उतने हक दो जितने कि आप खुद भी एन्जॉय करना चाहते हो। तो वो मेरे ख़्याल से मोटे-मोटे तौर पे मेरे हिसाब से एक इमोरल बिहेवियर को या अनएथिकल बिहेवियर को कवर कर लेता है। मॉरलिटी और इमोरलिटी मेरे ख्याल से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, और वो किसी भी इंसान को किसी और के लिए फिक्स कर देना इज नॉट अ राइट थिंग। हुँ। और इनका एक और सवाल है, उसके बाद फिर हम लोग कॉलर्स लेंगे, और रुद्रा भाई भी जुड़ चुके हैं मैसेज में। 1 सेकंड वेट कीजिएगा रुद्रा भाई आप बस। कैन सेक्युलरिज़्म रिजल्ट इन मार्जिनलाइज़ेशन एंड सप्रेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस? अगेन नो, वो आपको रोकता नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो उनको। बस वो गवर्नमेंट उसको प्रमोट नहीं करेगी, और उसका कोई हाथ भी नहीं रहेगा गवर्नेंस के अंदर। Denying people the freedom of expression, the faith openly and limiting their influence on societal matters. नहीं, अगेन अगर आप एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, और आपकी सेक्युलर नेशन में अगर आप गणेश चतुर्थी फॉर एग्ज़ाम्पल मनाने जा रहे हैं, या फिर ईद मनाने जा रहे हैं, तो एक आइडियल सेक्युलर नेशन आपको वो करने से रोक नहीं सकता है। लेकिन सेकुलर नेशन में अगर कोई लेट्स से कि एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट वो है, फंक्शन हो रहा है, उसके अंदर अगर गणेश मूर्ति की स्थापना वगैरह हो गई है, देन वी कैन से ओके यार, ये थोड़ा-सा सेकुलरिज़्म के खिलाफ जा रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। फिर भी आप कंप्लीटली नहीं कह सकते हो कि सेकुलरिज़्म के खिलाफ जा रहा है।
आप तब भी सिर्फ़ इतना कह सकते हो क्योंकि सेक्युलरिज़्म का मतलब क्या है? रूलिंग। अगर वो लॉ कुछ ऐसा निकाल के ले आती है, जो एक एक पर्टिकुलर समाज को फ़ेवर कर रहा है, देन आप बोल सकते हो कि सेक्युलरिज़्म के पूरा खिलाफ जा रहा है। और इसी से मिलता-जुलता एक और सवाल है इनका, फिर उसके बाद हम राहुल भाई से भी पूछेंगे। डू you think secularism can create power vacuum where moral authority is lost, leading to a rise in hedonism, materialism, and pursuit of self-interest, without regard of ethical principles? Yes, exactly. लेकिन कभी भी दोबारा से सेकुलरिज्म का ये पर्पस ही नहीं था कि वो मोरल फुलफिलनेस दे। सेकुलरिज्म का ये पर्पस ही नहीं था कभी भी। जिस तरीके से मैथमेटिक्स का ये पर्पस नहीं था कि वो क्या कहते हैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताए और जिस तरीके से हिस्ट्री का पर्पस नहीं था कि वो आपको साइंस साइंस के बारे में बताए या फिर स्पेस एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताए। उसी तरीके से सेकुलरिज़्म का ये अ, वो फ़ील्ड ही नहीं है कि वो मोरालिटी के बारे में आपको टीच करे। तो ये आपका खुद ही का मसला है कि आपको कौन-सा क्या कहते हैं फ़िलॉसफ़ी में आपको रहना है, नहीं रहना है। और राहुल भाई हमारे साथ हैं, जल्दी से उनसे ओपिनियन लेते हैं और दीनी भाई भी देखिए, आ हाँ, चुके हैं बैक स्टेज ये में। राइज़ इन राहुल भाई हेडोनिज़्म, जी। मटेरियलिज़्म जो इन्होंने कहा है कि और परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, ये वाली चीज़ें बिल्कुल एक मॉरल इंसान खुद ही अपने आप में ही डिसाइड करता है कि उसको किस लेवल तक जाना है यहाँ पे। तो अगेन इसमें जैसा आपने कहा कि सेक्युलरिज़्म का कोई लेना-देना नहीं है, अच्छा। इसलिए हम ये कह रहे हैं एक मिनट, एक सेक्युलरिज़्म मिनट। लिबरलिज़्म के साथ रहना चाहिए। जी, जी, दीदी भाई। एक मिनट। लेजी भाई, शायद पीछे अपने कोई मोमिन भाई है क्या? जी। जी, बिल्कुल है भाई, मोमिन भाई हैं। जरा उनसे ही फिर थोड़ा बात कर लेते हैं। अपने ये तो राहुल भाई तो अपने साथ जुड़े रहेंगे ना? बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। बस इसको खत्म करते हैं फटाफट से, फिर मोमिन भाई को ऐड कर लिया हम लोगों ने। जी मोमिन भाई क्या कहिएगा? हेलो, कैसे लेजी भाई? ठीक है आप राहुल भाई दोनों? हाँ आवाज जी आ रही भाई, हम मेरी? जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया, 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 बढ़िया भाई। बिल्कुल अच्छा आ रही है। राहुल भाई, आपसे पहले मैंने बात की थी, याद है आपको? तो आपने सवाल का जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 सवाल जवाब थे मेरे। याद हुँ, है आप हुँ, लोगों को कुछ? हुँ। मैंने जी, जी, बहुत याद है, रिस्पेक्ट से जी आप याद है। भाई, लोगों से बिल्कुल बात याद की है, है। बिल्कुल याद है। हाँ, हाँ, तो शुक्रिया ऐड करने के लिए। तो राहुल भाई, एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, अब कुछ धार्मिक किताबें होती हैं, जैसे आपकी गीता होगी, हमारी कुरान होगी। अब लोग सही है, बीमार होते हैं तो वो अचानक से पानी के ऊपर दम फूंक कर देते हैं, ठीक है, ये पकड़ लो, ये पानी शफा वाला मसाल के तौर पे, जो से ये पानी चमत्कार वाला पियोगे, जो से के इसमें आराम हो जाएगा और मरीज को आराम भी आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये फिर यहाँ से क्या कहते हैं, धार्मिक किताबें ये कुरान जैसे होगी, सही है ना? तो ये कैसे वर्क करती है, जरा ये थोड़ा सा आप मुझे बताए जरा, कि जैसे कि दम करके फूंक दिया, सही है। मुझे उर्दू आती है, हिंदी हिंदी नहीं आती, ठीक है, सॉरी। तो दम करके फूंक दिया, सही है ना, तो आराम आ गया। तो इसका मतलब कैसे आराम आता है, जरा ये पता है। फिर 2 और में क्वेश्चन है, वो आप सवाल का जवाब दे दे बस। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का मैं। और जी, चलो देखिए, 1 आपको सेकंड ना लास्ट राहुल टाइम भाई भी बस, बताया गया था। जस्ट 1 हाँ, हाँ। सेकंड राहुल भाई, मैं पब्लिक हुँ, को लगता है समझ भी नहीं आया होगा क्या बोल गए मेरे भाई। हुँ। बस भाई ऐसा बोल रहे हैं कि दोस्तों राहुल भाई से सवाल इन्होंने किया है कि ये जो फूँक-वूँक मार के एकदम से कैंसर-वैंसर गायब कर देते हैं लोग और ये सब कर देते हैं, वो कैसे होता है और उससे फ़ायदा कैसे होता है? ये पूछा गया हाँ, है। हाँ, हाँ। सही है देखिए मोमिन भाई? देखिए राहुल देखिए, भाई अगर इसका जवाब अगर दें। अगर 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 धर्म सब फेक है, जैसे कि अब इस्लाम हो गया, सही है ना? आप लोग कहते हो कि जो सा नहीं है, चलो मान लिया आप लोग की बात। लेकिन जो होते हैं, जैसे कि अब देखिए, एक मरीज बीमार होता है, जैसे कि एक मैं बंदा पेशेंट समझ गया, बीमार मैं होता है, जवाब दे रहा हूँ सही ठीक है है आपको। मेरे ना? भाई उसको बता रहे हैं आपको जवाब, हाँ, बता रहे हैं जवाब। पानी में दम बता करके रहे दिया तो वो कैसे ठीक हो जाता है, ये बताएं, ठीक कैसे हो जाता है? आप पाकिस्तानी हो ना? आप बोले जरा। नहीं। अरे, मैं उससे वो कुछ नहीं है मेरे को। देखिए, भाई एक्शन तो पता ब्रिटेन चल में जाता है। ब्रिटेन में ना, बर्तानिया में ना, एक तजुर्बा किया गया था जहाँ पे 2 अलग-अलग मरीज थे। एक मरीज को ये बताया गया था कि तुम्हारे लिए दुआ पढ़ी जा रही है चर्च में, और एक मरीज को बताया गया था कि तुम्हारे लिए दुआ नहीं पढ़ी जा रही है। लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट थे। जिस मरीज को ये बताया गया था कि तुम्हारे लिए दुआ पढ़ी जा रही है, उसके लिए नहीं पढ़ी जा रही थी, और बल्कि उसके लिए पढ़ी जा रही थी जिसको नहीं बताया गया था। तो जिसको बताया गया था कि तुम्हारे लिए दुआ पढ़ी जा रही है, जबकि हकीकत में उसके लिए नहीं पढ़ी जा रही थी, वो ज्यादा जल्दी ठीक हुआ। तो इसको साइंसी जुबान में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट इधर से आया है कि जब इसकी दवाइयों की रिसर्च की जाती थी, तो एक पेशेंट को असली दवाई दी जाती थी और दूसरे को शक्कर की गोली। लेकिन जो शक्कर की गोली खाता था, उसको क्योंकि जहन में ये रहता था कि मैं दवाई खा रहा हूँ, तो उसकी सेहत समय के साथ ठीक होती जाती थी। तो जो आप जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हो, उदाहरण दे रहे हो, वो सारे के सारे इन प्लेसिबो इफेक्ट का नतीजा होते हैं, राइट? और किसी का भी ऐसा नहीं है कि किसी को फूंक दिया तो कैंसर ठीक हो गया। कुछ कुछ छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो आपको मेंटल लेवल पे लगने लगता है कि हाँ, अच्छा, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, तो वो ठीक लगने लगता है, और हो सकता है कुछ दिनों बाद सिम्टम चले जाते हैं। ये साइंस में बहुत ज्यादा स्टडीड फिनोमिना है। इसको बारे में आप गूगल करें, प्लेसिबो इफेक्ट नाम है इसका। और मोमिन भाई आपने शुक्रिया सेम सवाल शुक्रिया पिछली बार पूछा था और शुक्रिया सेम आपका बहुत सवाल बहुत, मैंने आप भी। लोगों ने। हाँ, 1 बोले सेकंड बोले। मोमिन भाई जस्ट ये सेम जवाब मैंने भी दिया था और राहुल भाई ने भी दिया था पिछली बार भी।
तो मेरा सवाल है कि आपने उसको ध्यान से सुना था क्या, जो हमने जवाब दिए थे पिछली बार? जी, जी, क्योंकि मैंने मेरे को ध्यान से अच्छे से सुना है। याद है, हमने हाँ, सेम जवाब दिया था आप लोगों को। जी, जी, मैं बहुत ज़्यादा आराम से बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि अब देखो एक कबूतर है, सही है ना? अब वो जौन-सा है, अब देखो और भी जानवर हो गए, सही है ना? जैसे ऐसी मिसाल के तौर पे एक कबूतर ही लगा लो, ठीक है? अब वो जौन-सा है जब उड़ता है, ठीक है? तो वो जानवर भी जौन-सा है अल्लाह का नाम लेता है, सही है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जानवर हो गया और भी हो गए, जैसे एक स्पीशीज़ हो गए, वो भी अल्लाह का नाम लेते हैं। तो ये बारे में बताएँ तो वो जानवर फिर कैसे इसका क्वेश्चन का आंसर दे दें, शायद आप लोगों ने सुना हो। नहीं, बात किसने आपको पहले प्रूफ बताया करते भाई हैं, कि वो बात अल्लाह का नाम लेते हैं? तीसरा सवाल बाद में करूँगा, इसका जवाब हाँ जी, जी, किसने आपको बताया कि वो अल्लाह का नाम लेते हैं? नहीं, 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 मेरी बात सुने। और भी मतलब कहते हैं कि जौन-सा कि ये गॉड का नाम लेते हैं, जैसे कि अब कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं जानवर, तो ये क्या ये रियल में ही या बस ऐसी? नहीं तो अरे तो भाई चलो हिंदुओं में किसने बोला कि ये जो बकरा है या कोई मुर्गी है या कौन है वो भगवान का नाम लेता है? कौन बोला ये? आप मिर्ज़ा गलत बात कर रहे हैं ना? चलिए सही जी, है जी। फिर ओके। अच्छा, मेरा एक और मेरा एक और सवाल है, तीसरा और आखिरी सवाल ये है, सही है? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, जी, बिल्कुल आ रही है बोलिए। भाई, आप बोलते रहिए। हाँ, एक और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है कि जौन-सा आप देखो ज़रा, अब मैंने पिछली बार भी मुझे सही सर्टिफ़ाइड जवाब नहीं मिला, अब जाके जवाब मुझे चाहिए, सही है? मिलेगा उम्मीद है। पिछली बार जैसे कि देखिए, अब एक मरीज़ के अंदर ना, जैसे कि आप लोग नहीं मानते जिन चला गया, सही है ना? तो लोग बाबा के पास ले जाते हैं, सही है? दागा वगैरह, दम, दुरूद वगैरह उस पे फूँक कर उसको ठीक कर लेते हैं, वो ठीक कैसे हो जाता है? अगर जिन वाक़ई में नहीं है, मैंने मान लिया, सही है? तो उसमें फिर आत्मा कैसे गुड़ती है, डबल ट्रिपल आवाज़ें कैसी आती है, ठीक है? अब जैसे कि ये मिर्ज़ा भाई जानते हैं, सही है कि ये भी इस्लामिक रह चुके हैं, कि कहते हैं कि अगर काले बकरे का सर काट के जो सा अगर किसी कब्रिस्तान में किसी जगह जंगल में फेंक दिया, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, वरना जिन जिन चुमड़ जाएंगे, पकड़ जाएंगे आप लोगों को। तो वो सदका भी होता था, ठीक है? तो अगर पीछे मुड़ के देखा जिन वगैरह, ये सब क्या है फिर बताया जरा, तू दुनिया फिर पागल है क्या? इसका सवाल का जवाब दे, ये मैं मेरा मैं आखिरी मैं राहुल मैं भाई आपको सवाल है। हाँ, मैं बस आपको इतना इसका सा जवाब सवाल है, देता हूँ। प्यारे भाई, बस। जी, जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ हज़रत। ठीक है? ये जो भी मौलाना होगा इस चीज़ को बोलता होगा, उससे बोलना कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ और मैं ये काम करूँ तो भी क्या मुझे जिन पकड़ेगा? फिर देखना वो जवाब क्या देता है। वो यही जवाब देगा कि नहीं, जो नहीं मानता उसको नहीं पकड़ेगा। चले सही है, बस मेरा इतना क्योंकि पहली मैं बार फिर जब हाँ, क्योंकि क्वेश्चन मैं कोई। मोमिन भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ठीक है? कि जब मैं ईमान में था तो एक्चुअली मेरे को खुद 2 बार शैतान पकड़ चुका है। लेकिन जब से अच्छा, छोड़ा हूँ, आपने शैतान-वैतान का बताया नामो-निशान स्टोरी नहीं है में, भाई। चाचे ने मतलब मुझे ले गया था उधर मदरसे में, तो दम कराया था, मैंने सुनी थी स्टोरी आपकी। हाँ, अच्छा, हाँ। मोमिन को ना हाँ, ज़हनी चलो, बीमारी होती है, इसको मास साइकोसिस बोलते हैं। इसके साथ-साथ आप वो भी गूगल कर लेना। ठीक है? चल बस सही हाँ, है। आप एक अभी काम ये करो, मैं 3 आपको लिख के क्वेश्चन है, दे देता अगली हूँ मेरे बार। भाई। हाँ, हाँ। ओके, हाँ, ओके, मैं ओके। आपको एक साइड एक चैट में लिख मिनट, के देता हूँ, मास शुक्रिया साइकोसिस, आपका। तो आप उसको सर्च कर ओके, ओके। लेना ना गूगल पे, उर्दू में जी, पढ़ जी। लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया आपका सवाल का जवाब देने के लिए। बस मेरे 3 क्वेश्चन है, अगली बार फिर लाइव स्ट्रीम में फिर अगर और क्वेश्चन है तो फिर मैं आऊँगा, तो मुझे ऐड कर लेना, ठीक है? ओके? ओके बिल्कुल, जी। अच्छा बिल्कुल। ये ठीक है, पर आपने हाँ, आज का, एक शुक्रिया। सेकंड, कहाँ जा रहे हैं भाई? रुक जाइए, थोड़ा-सा रुक जाइए। टॉपिक पढ़ा आपने आज का क्या है? मैं नहीं पढ़ा टॉपिक सही से। नहीं पढ़ा है, तो मेरे भाई इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप? ये जो इसको मानते हैं आप? ये हदीस है जो सामने, दिखाओ आप। ये खोल दी मैंने, पढ़ के बताऊँ क्या लिखा है? हाँ जी भाई, पढ़ के बताऊँ? आवाज़ आ रही है? हाँ, ये बिल्कुल आ आ रही है, गई पढ़ के शायद। बताऊँ आ रही इसको? है। ये सुनना अब सुनने अबी दाऊद 4533। जी, जी। जी, मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप सुन लेना, ठीक है? अ, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अच्छा, रेज़ी भी साद एक बिन, बात है मेरी। चलो हाँ, बताओ, बताओ। मैं क्वेश्चन आंसर करने आया हूँ यहाँ पे। प्यारे भाई, मैं क्वेश्चन आंसर करने यहाँ पे डिबेट नहीं करने ना लड़ने आया हूँ, सही है ना? मैं अरे सिर्फ मैंने क्वेश्चन डिबेट आंसर नहीं करने, करनी आपको है पता है मैं आपसे। इसकी में मैंने क्वेश्चन कोई आंसर डिबेट कर नहीं, लेता हूँ। चिंता ना करो, मैंने डिबेट ओके, नहीं ओके। करनी है आपसे। मैं आपसे नहीं, नहीं, पूछ रहा हाँ। हूँ कि आपके ख़्यालात क्या हैं इस हाँ, पे, मैं वो कि ऐसा नहीं इंसान हूँ कि आपसे लड़ाई करने पे हाँ, आ जाऊँ, मैं आपसे वो करने पे आ जाऊँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बहुत जो सा ना हाँ, मैं देखो आप भी भाई हो, हम भी भाई है, चले। बिल्कुल भाई, भाई यार, ये मेरे को थोड़ा बताओ तो सही, तो इसके साथ में एक आप इसको मानते हो या नहीं मानते? मैं इससे आगे आपसे कुछ पूछूँगा ही नहीं, मैं सिर्फ़ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपके इस पे विचार क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं इस पे? ख़्यालात क्या हैं इस पे आपके? ठीक है, मैं पढ़ के बताऊँ क्या लिखा है? मुझे उर्दू व्हाट में डू यू दिखाओ थिंक, ना, एक मुझे बंदा इसमें समझ पूछता है। नहीं आ रही उर्दू। मैं यार लो हाँ, भाई, लो पढ़ो। ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना, पर उर्दू में पढ़ोगे तो। पढ़ो यहाँ से, हाँ, अब आया ना। पढ़ो यहाँ से। अब्बू रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि सैयद इब्न रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल सल्लम के
से अर्ज किया कि पता है कि अगर अपनी बीवियों के साथ किसी मर्द को पाऊं तो क्या 4 लोगों तक इससे हल्का जोर से मेरे भाई। हाँ कि आप मुझे बताया था इस बारे में जरा, ये क्या है? 4 बीवी के बारे में लिखा है। ठीक है, 4 बीवी के बारे में नहीं है। यहाँ पे एक इंसान उसने पूछा है कि रसूलुल्लाह मुझे प्लीज़ बताइए कि अगर मैं अपनी बीवी को पकड़ लेता हूँ, किसी और इंसान के साथ में, ठीक है? पता है ना आपको किस हालत में? तो समझ जाओ किस हालत में पकड़ा है। तो उस हालत में पकड़ लिया। तो अब मैं क्या करूँ? मैं क्योंकि आपने तो बताया कि 4 लोगों की गवाही लगती है, तो मैं 4 लोग ढूँढने निकलूँ घर से? तो वो सवाल पूछता है कि 4 लोग ढूँढने निकलूँ क्या मैं? तो सामने से रसूलुल्लाह अ, कहते हैं हाँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ, आपने फरमाया हाँ। क्या करें इसका? अभी ये वो तो कह रहे हैं कि अगर आपको आपकी जो बीवी है, आपकी जो लव ऑफ लाइफ है, आपकी डार्लिंग लाइफ वो है, वो अगर आपके ऊपर चीट कर रही है, वो किसी और आदमी के साथ में आपके बिस्तर पे कुछ कर रही है। अब मुझे ये बताइए सर कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि आप 4 आदमियों के आने तक का इंतज़ार करो, तब तक उसको करने दो जो वो कर रहा है। क्या आप इसका क्या क्या समझते हैं इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? भाई आप मेरी बात सुने, आप सही मुस्लिम बुखारी की हदीस दिखा लें, अगर मिर्जा गालिब ये को सही पता है है मेरे तो। भाई। अल्बानी की सही हदीस है। अच्छा मिर्जा गालिब भाई बात सुने, आपका चैनल कहाँ गया वो वाला जो सा पुराना था? मैं आपकी पहले उधर बड़ी लाइव स्ट्रीम सुनता था। हैं? वो भाई चैनल मैं क्या गया, दीनी डिलीट भाई हो गया अरे क्या? भाई, नहीं नहीं, लिंक दीनी लिंक भाई क्या कह रहे नाम हैं से, मेरे? दीनी भाई नाम से है। किधर है? एक्स मुस्लिम अच्छा दीनी अच्छा भाई। अच्छा, वो आपने ठीक टाइटल है, अब चेंज किया वापस आएँ खाली है? सवाल पे? कोई नहीं उसका मैं आपको लिंक हाँ चैट पे मैं डलवा के मॉडरेटर भाई कोई डाल दे, जी मैं जी, ज़रा हाइलाइट कर देता हूँ दीनी भाई के चैनल का लिंक। ये ये मेरे भाई वहाँ पहले पे भी जाएँगे, बिल्कुल ये जाएँगे। पहले इसका वो जवाब दे दीजिए जफर भाई के थोड़ा-सा। चैनल पे आए थे ना, इंटरव्यू लाइव इनका था, मैंने सुना था। नहीं जी हाँ जी, जी, हाँ बोलिए जी। आप। ये थोड़ा बताइए इसका तो हुक्म लिखा हुआ है कि ये सही है? सुन्ना अपने दाऊद, ये ज़ईफ लग रही है, सही तो नहीं लग रही है। सही अल मुस्लिम ये बुखारी तो के स हदीस ये खा ले, वो मिर्जा गालिब भाई जानते अल्बानी हैं। भाई तो बोल रहे हैं सही है। अरे हजरत, इस पे शरिया बना है चारों के चारों इमामों का। हाँ क्या बात कर रहे हो? अच्छा प्यारे भाई, अच्छा प्यारे भाई इधर बात सुने, मैं आपसे मैं राहुल भाई और लेजी भाई से सिर्फ क्वेश्चन करने आया हूँ, सही है ना? क्वेश्चन के भाई जवाब मुझे मिल गए हैं। मैं तो क्वेश्चन तो भी नहीं बस कर रहा आपसे, मैं ये चिंता ना करो। बस मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई सुनिए, आपसे, सुनिए मेरे भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता भाई हूँ भाई मैं भी आपसे। रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे 2 अगली सेकंड स्ट्रीम में सुन तो आप ले लीजिए लेना, बात, ठीक मैं है? कह मेरे रहा इसी हूँ। नेम से आऊंगा। चलो ठीक है, अले जी भाई रहने दीजिए, जब न्यू हाँ ठीक नेक्स्ट है पे सर। नहीं बात करनी हाँ, है। न्यू सवाल लगे तो, अच्छा, न्यू सवाल हो तो मोमिन भाई जी, अब, जी, जी। बस। हाँ जाते जाते ना आपको एक कहानी सुना देता हूँ मैं। वो इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आपको पता होगा ना कि जैसे मैं कोई बंदा अगर हाँ शादी नहीं करना चाहता है तो उसके घर वाले आमतौर पे उसे हलवे वगैरह में दुआ पढ़वा के खिला देते हैं ताकि शादी के लिए हाँ राजी हो हाँ, जाए। आप ठीक है। मिर्जा अब भाई आप हाँ, वो अब हाँ, तबलीगी जमात में भी बैठे, आप इत्तेकाफ में भी बैठे, आप बताया जरा है? मदरसों में जब होते नहीं थे, नहीं नहीं जब रोजे होते थे, तो नहीं 30 रोजों में 15 दिन तक बैठना पड़ता था, जब आप मोमिन थे। नहीं नहीं, वो 15 दिन तो वो होता भी नहीं है भाई, वो मैं नहीं बैठा था। ठीक है, वो छोड़े, मैं आपको बस एक अच्छा कहानी सुना रहा हूँ। हाँ, तो अभी क्या है, मेरे घर वालों ने मेरी शादी कराने के लिए मेरे को कई बार हलवे खिलाए और मैं हलवे खा भी गया, हुआ कुछ नहीं। और मैं तो सोचता था यार इसी बहाने खिलाते अच्छा रह लो मंगा मंगा के बढ़िया से बढ़िया। ये भी ठीक है। मिर्जा भाई, मुझे ठीक आपकी है। ना वो आवाज चलें बहुत यार। अच्छी लगती है। दूसरी बात, आप बहुत प्यारा बोलते हो, आप बहुत प्यारा बोलते हो, फनी से अल्फाज शुक्रिया। में, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसी मुझे। बात है तो फिर मैं आपकी मोमिन शुरू से भाई स्ट्रीम मैंने सुनता देखो आ रहा लिंक हूँ, एक और हाइलाइट भी कर दिया सुनिए, है। एक और भी। हाँ मोमिन भाई मैंने लिंक एक हाइलाइट मिनट, कर दिया मिर्जा है भाई मिर्ज़ा आपकी भाई एक के और भी चैनल स्ट्रीम का, नया सुनी चैनल है? बन गया ना उनका। हाँ इसको ओके आप ओके सब्सक्राइब ओके कर ओके लीजिए ओके। प्लीज़। अच्छा अच्छा, इधर बात सुने, मेरे मिर्जा भाई आपके एक और भी चैनल वो लाइव स्ट्रीम देखी है, सर काटने वालों की 21 सजा, कब्र में सूअर के साथ दफन हो जा, वो भी मैंने लाइव स्ट्रीम सुनी जी पूरी आपकी। जी। हाँ याद आया कुछ? याद आया, कन्हैया लाल के वक्त कुछ टाइम हाँ, बाद मैंने किया था ये। पार्ट 2 इसके बनाए थे, एक पहला पार्ट बनाया था, फिर दूसरा पार्ट भी आपने बनाया था, सर काटने को लिखी चलो सजा, मेरे भाई, सरतन से हाँ सूअर के साथ कब्र में दफन हो जा। भैया भैया सुनिए थोड़ा-सा प्लीज़ ना। देखो हाँ हाँ टॉपिक तो हो ही गया डाइवर्ट, कोई बात नहीं, पर आपसे बात भी हो गई है आज। आप ये ज़रा कमेंट हाँ, अगली बार ज़रूर मैं जुड़ना मेरे भाई आपने प्लीज़, ठीक है? जैसे भाई अगली इधर बार बात सुने, जुड़िएगा। शुक्रिया आपका जो सर सवाल का जवाब देने के लिए और मिर्जा भाई से बात कराने के लिए। ओके, फिर किसी दिन मुझे ऐड धन्यवाद करना। मेरे ओके, भाई। जरूर ऐड करना, ठीक है, जरूर ऐड करना। ओके ठीक है बाय मेरे यार। भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, थैंक शुक्रान यू मेरे भाई। हबीबी। ये बड़ा ही प्यारा मोमिन भाई है यार ये तो।
कुछ एक्सट्रीमली प्यारा है भाई, इतना प्यार। चलो मोमिन भाई, अगर आप देख रहे हो तो मिर्ज़ा भाई का चैनल का लिंक मैंने हाईलाइट कर रखा है, और जो बाकी लोग भी देख रहे हैं, वैसे तो कौन ही होगा जो जिन्होंने इनको सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मुझे कर रखा है। तो प्लीज़ जाके मिर्ज़ा भाई के चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, सब लोग। दीनी भाई के नाम से अभी इनका चैनल है। और तब तक मैं ज़रा जानूँ हमारे पैनलिस्ट्स के क्या ओपिनियंस है भाई आज की जो हमने स्ट्रीम करी है? थोड़ा डाटा दिखाया, थोड़ा और बचा है। मौज है भाई, मस्त। मौज है, भाई चलो। तो और दीनी भाई? जी जी जी, हजरत। आपने देखी आज की स्टार्टिंग से? नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, मैं तो जब देखा तो जुड़ गया तुरंत, अब उससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता। चले, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। जी राहुल भाई, आप कुछ बता रहे थे? कि अपना तो मेन बस ये एंगल है कि भाई थोड़ा लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म के जो सोच है, मतलब जो उसके बारे में लोग ओपिनियन रखते हैं, वो क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद लोगों के ऊपर है उनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, दैट्स अप टू देम। और मिस्टर देसी भाई आए हैं, बोल रहे हैं लेजी इट वाज मेस्मराइजिंग टू नो दैट यू कैन रीड उर्दू टू। सीखी है भैया, मैंने अब क्या करें, सीख ली। पढ़नी अच्छी भी लगती थी पहले तो, पढ़नी तो सीख ली अभी। और लड़की का चक्कर इसी के बाबू साथ भैया। में हाँ, लड़की का चक्कर नहीं, लड़की का कोई चक्कर नहीं है। ये हमें थोड़ी सुपर चैट मिस कर दी थी, वो ज़रूर आज पढ़ लेते हैं हम लोग। तो मार्सन कमिंग भाई ने 1000 ARS डोनेट करते हुए थैंक यू अगेन फॉर डोनेशन, और साथ में कहा है नमस्ते लेज़ी एंड राहुल भाई, और बाकी पैनलिस्ट को भी ये मैं ऐड कर रहा हूँ इतना पार्ट। तो धन्यवाद नमस्ते। आपका भाई। और मोसाद भाई ने किंग वाली मेंबरशिप जॉइन की है, थैंक यू अगेन मोसाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग मेंबर। यहूदी और है मार्सन साला। कमिंग भाई कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग लेज़ी, इट इज़ ऑलवेज माय प्लेजर मार्सन कमिंग भाई। किसी को भी और भी कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में करिए, मैं पढ़ ही रहा हूँ कमेंट साथ-साथ में, और राहुल भाई भी पढ़ ही रहे हैं। तो कोई ऐसे सवाल आ जाता है मुश्किल सा तो पढ़ लेते हैं फिर, पढ़ लेते हैं हम लोग को। और इंडियन डिबेट शो वाले भैया भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। थोड़ा बचा है हमारा जो पीपीटी हमने बनाई थी, कमज़ोर सी पीपीटी, दाईफ़ पीपीटी, पढ़ें ज़रा उसको थोड़ा, फिर आगे बढ़ें हम लोग। तो ये है हमारे पास में अगला पॉइंट। वापस चल रहे हैं हम लोग लिबरलिज़्म की तरफ। अरे लिबरलिज़्म बाबा, चेक्स ऑन पावर। लोग बोल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, क्या आपके बारे में क्या थॉट विचार है इस बारे में? अरे सॉरी, आई थिंक आई थिंक सो कि एचएच भाई हमारे बाबा यागा हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एचएच भाई, ये वो नहीं है, वेल्डोर नहीं है क्या? आई डोंट रिमेंबर, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। जी एचएच भाई। हाँ एसएच भाई कुछ बोलिए। हेलो। हाँ अरे बाबा अरे यागा। बाबा याद सुनाई आया। दे रही मेरे आवाज आ नहीं रही है? बाबा नहीं नहीं है, है। बाबा नहीं है। कोई ठीक है। और आवाज आ रही है हाँ जी मेरी? एचएच भाई, चलो अब आप आ ही गए हैं तो फिर बात ही कर लेते हैं। हाँ हाँ। जी बताएं। सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म की बात हो रही थी। अभी मुसलमान ये हम्म, कहते हैं कि बाकी नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जो इस्लाम फैला है वो लोगों की मर्जी से फैला है, लोगों ने कन्वर्ट किया। जैसे कि इंडिया में ले लो, काफी लोगों ने अपने आप से कन्वर्ट किया। तो हम्म, तो तो आप ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने कन्वर्ट किया तो उनके जो रिश्तेदारों ने जो कन्वर्ट किया तो उन्होंने अल्लाह के जैसे तो नहीं कहा कि भाई इनके साथ कोई रिश्ता मत रखो। कुरान तो कहता है कि अगर हम्म, आपका कोई रिलेटिव इस्लाम छोड़ दे तो उनके साथ रिश्ता मत रखो। अगर अच्छा। वैसे अरे ही जो कन्वर्ट होने वाले हिंदुओं के साथ करते। मैं एक सेकंड आपको एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको क्लियर करना थोड़ा जरूरी है। जो फॉरेन में कन्वर्जन होते हैं वो सबसे ज्यादा पता है कौन से सेक्ट में होते हैं? ये अगर कोई मोमेंट देख रहा है तो प्लीज इस चीज राहुल को भाई, चेक कर लें। किसी क्या काफी आपकी आवाज़ कट रही है? कोई पैनलिस्ट मुझे कंफर्म करके बता सकता है राहुल भाई की मेरे साइड से तो आवाज़ कट रही है। कट रही है, मैं अपना इंटरनेट चेक करने लगा। फट रही। हाँ, तो ओके पॉइंट ये ओके। था राहुल भाई का कि कादियानियत जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स हो रही हैं आज की डेट में। और ये एक बेसिकली स्टैटिस्टिकल फैक्ट है कि कादियानी लोग बढ़ रहे हैं और धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। और जो बढ़ रहे हैं कन्वर्जन में, वो मैक्सिमम कादियानी लोग ही हो रहे हैं आजकल कन्वर्ट। कादियानियत के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि अहमदिया जो लोग होते हैं वो बन रहे हैं लोग मुसलमान में भी। और दूसरा आपका यार एक सवाल था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अभी आ और रही है क्या? दूसरा मेरे भाई आपने दोबारा बोलिए एक बार। अभी आ रही है आवाज? नहीं, कट रही हल्की है। हल्की कट रही है यार, थोड़ी हल्की हल्की कट रही है बीच में।
चलिए मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। जी, अभी ठीक आ रही थी वैसे। चलो, राहुल भाई दोबारा जॉइन कर लेंगे हमारे साथ में। तब तक आपने एक और चीज़ बोली थी बीच में स्टार्टिंग में, एक बार ज़रा थोड़ा-सा रिपीट कर सकते हैं आप? हाँ, नहीं, मेरे को हेलो। कन्वर्जन सॉरी। जी, याद आ गया मुझे कन्वर्जन। तो सर देखिए बात ऐसी है कि कन्वर्जन ये कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि जिन जाके देशों में बैठ रहे हैं, उन देशों के अंदर लिबरलिज़्म है। अगर वहाँ लिबरलिज़्म नहीं होती तो कन्वर्ट इनको कोई नहीं करने देता वहाँ पे। मुसलमान है, क्या कन्वर्ट करने देगा वो शरिया नेशन में किसी और को? क्या किसी और को तब्लीग करने की इजाज़त होगी? किसी और को दावत देने की वो होगी? क्रिश्चियन दावत दे सकता है वहाँ पे? नहीं दे सकता। कैसे देगा भाई? मुस्लिम नेशन है, बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो चालाक भोलू भाई भी हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं साथ में। तो आपका आई थिंक इतना समझने के लिए बहुत होगा। जी, चालाक भोलू भाई, नमस्ते, स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार, आवाज क्लियर है मेरी? नहीं यार, आपकी भी कट रही है। जी इंटरनेट खराब है। बोलिए, समझ में आ रहा है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आने अभी लायक आवाज है। आ रही थी? ये सर मेरा एक हाँ, क्वेश्चन हाँ, था कि कट सेक्युलरिज्म की कटते-कटते आ रही है, ग्राउंडिंग किस बोलिए पे है बस। आपकी? सेक्युलरिज्म की ग्राउंडिंग किस चीज पे है? ग्राउंडिंग नहीं है सॉरी, दोस्त मॉरल सेकुलरिज़्म वैल्यूज की, की। सेक्युलरिज्म के मॉरल वैल्यू की ग्राउंडिंग किस चीज पे है? सर आपने आपने जो आज मैंने प्रेज़ेंटेशन करी है वो देखी है? नहीं नहीं, मैं मतलब अगर रूट कॉज खोजा जाए तो क्या रेनेसांस पे माना जा सकता है उसको कि रेनेसांस रिस्टोरी के पे ऊपर है इस तरह से? वैसे तो आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन जितना था वो उसकी एसेंस समझ चुका हूँ, तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्लाइड नंबर 4 दिखाई थी मैंने, ठीक है? जब मैं डिस्प्ले कर रहा था। इसीलिए कहते हैं आप थोड़ा ध्यान दे लिया करो ब्रो, जब स्ट्रीम चल रही होती है उस टाइम पे। हमने यहाँ पे क्लियरली डिक्लेयर किया था कि सेक्युलरिज़्म जो होती है, वो मॉरल कोड प्रोवाइड नहीं करती है। यानी कि वो सही क्या है, गलत क्या है, इखलाक बोल लो जिसको जिसको नैतिकता बोलते हैं, सही-गलत, वो नहीं बताती है सेक्युलरिज़्म कभी भी आपको। आई थिंक मेरी आवाज़ कटी होगी बीच में। हाँ, तो सेक्युलरिज़्म आपको वो नहीं बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। सेक्युलरिज़्म एक आइडिया है, हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि सेक्युलरिज़्म का आइडिया इज़ बेस्ट फॉर करंट स्टेटस। आप कल को हो सकता है कि आप प्रूव कर दो कि नहीं, नहीं सेक्युलरिज़्म से बेटर ये वाला कंडीशन है कि एक रिलिजन ऐसा है जिस हमने ढूँढ लिया, प्रूव कर दिया कि ये वाला गॉड सत्य है और इसीलिए ये वाला रिलिजन बेस्ट है। इन दैट केस वी कैन एक्सेप्ट योर केस। हम तब आपकी बात मान सकते हैं। लेकिन सेक्युलरिज़्म आज इसीलिए है क्योंकि रिलिजन इतने सारे हैं, किसको चलाएँ, किसको ना चलाएँ। और एक को चला जाए तो दूसरे के साथ जाती है, तीसरे को चला जाए तो चौथे के साथ जाती है। किसके लॉज़ लगाएँ? जी नहीं, अभी आई इसीलिए आवाज नहीं सर? सेक्युलरिज़्म सिर्फ़ इतना कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर 2 मिनट सुन लीजिए, कि किसी एक पर्टिकुलर रिलिजन का आप लॉ सिस्टम उसको लॉ के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ सेक्युलरिज़्म। इसका मोरालिटी के साथ लेना-देना नहीं है। तो वो एक मिसकंसेप्शन होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं जी जी, जी मिसकंसेप्शन नहीं, असल में मेरी आवाज नहीं जा रही थी। अभी आ रही है कि नहीं? जी, आ रही है। आप राहुल भाई से बात कीजिए, मैं आया 10 एक सेकंड में। जी, ये कह रहा हूँ कि सर क्या रेनेसांस पे इसकी ग्राउंडिंग मोरल वैल्यू मानी जा सकती है? जो रेनेसांस पे इतने सारे डिस्कशन हुए हैं या फिर साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है, क्या सही है क्या गलत, क्या उस पे माना जा सकता जी है कि बिल्कुल, रेनेसांस है बिल्कुल। जो अल्टीमेटली? तो रेनेसांस भी 100% माना जा एक्चुअल में सकता है। रीडिस्कवरी ये था ना सर, पेगन वैल्यूज की, कि नहीं? पेगन वैल्यूज की नहीं कह सकते, पेगन्स ने जो साइंस किया था और जो फिलॉसफी लिखी थी उस चीज की। जी जी, तो पेगन वैल्यूज ही हुई ना बेसिकली सेक्युलरिज्म की वैल्यूज की नहीं, ग्राउंडिंग। देखिए पेगन वैल्यूज जो उनकी मॉरल वैल्यूज थी उस सोसाइटी की, उसका पूरा का पूरा उन लोगों ने उठा के इधर लाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो रैशनल थिंकिंग है उसके बेसिस पे वहां से रैशनैलिटी को उठाया, लॉजिक को उठाया, सवाल करना उठाया और उसके बेसिस पे उन्होंने नई चीजें चालू की, जैसे लिबरलिज्म हो गई आपकी। वो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब गुलामी थी पेगन टाइम्स में। लेकिन उन लोगों ने जी उधर जी, के मतलब प्रिंसिपल्स को उठा क्या के। मैं अपना अपना जी केस एक्सप्लेन कर सकता हूँ? क्या मैं अपना केस जी, एक्सप्लेन कर सकता हूँ श्योर किस श्योर तरह श्योर, से पेगन वैल्यू ही है आपकी? देखिए, ओके रीडिस्कवरी श्योर, जब हुई बताइए। बेसिकली, रीडिस्कवरी जब हुई इनकी दोबारा, तो उन्होंने ग्रीको रोमन प्रोबेबली कुछ इंडियन वैल्यूज को उठाया, उसके ऊपर क्रिश्चियनिटी का पटियाला लगाया और आज सो कॉल्ड जूडियो क्रिश्चियन वैल्यू जिनको कहते हैं कि वेस्ट बेसिस है, उसको कहते हैं कि जूडियो क्रिश्चियन वैल्यू, पर दे आर एक्चुअली रीडिस्कवर्ड ग्रेको रोमन इंडियन और पेगन वैल्यूज। क्योंकि क्रिश्चियनिटी की मोरालिटी तो है कि ब्लास्फेमी पे डेथ है, हेरेसी पे डेथ है, तो फ्री स्पीच हुई कहाँ से इनकी क्रिश्चियनिटी की वैल्यू? एक्चुअल में अगर आपको ये ग्राउंडिंग नहीं पता है तो आप ये लिब्रांडो गैंग से आप फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में जो क्रिश्चियनिटी ने रोमन ग्रेको एम्पायर के साथ किया था, वो अब लिब्रांडो रियल सेक्युलरिज्म के साथ कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग ये बहुत नहीं सही। समझे, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कैसे, क्योंकि उन्होंने
बेसिकली किया क्या था, पहली कैसे थी कि उन्होंने पहले मार्जिनल सेक्शन को पकड़ना शुरू किया। अगर कोई डेथ बेड पे है तो भाई एक्सेप्ट कर लो, हमारा क्रिश्चियन गॉड है, वो आपको माफ कर देगा, आपने कहना है उनका कलमा, जो भी कलमा होता होगा, आई एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। उसके बाद क्रिटिकल मास जब हो गया कुछ होगा, तो बेसिकली जो उनकी सोशलिज्म की वैल्यू थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज मोस्टली सोशलिस्ट रिलीजन, क्योंकि उनके में भी है कि एक ऊंट पार हो सकता है नीडल से, लेकिन एक रिच आदमी जा नहीं सकता क्या नाम है हेवन में। तो उन्होंने कैपिटलिज्म, फ्री स्पीच, सबको तबाह करके बेसिकली क्रिश्चियन एम्पायर बनाया। पर उसके बाद उनकी डार्क एजेस शुरू हो गई, होली रोमन एम्पायर के बाद। अल्टीमेटली रेनेसांस में उन्होंने वापस डिस्कवर किया कि नई क्रिश्चियनिटी जो वैल्यू रोमन एम्पायर पे किया था वो गलत थी, हम लोग को वापस उसी ग्रेको रोमन उनकी सलमान मुराल भाई मिली। एक बार आप उनकी क्या प्लीज रिजॉइन कर सकते हैं? स्ट्रीम यार्ड खाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका बहुत आवाज ब्रेक हो रही है ना बीच में, लोग भी कमेंट कर रहे हैं। जी थैंक यू। और हमारे साथ एक्स मुस्लिम दीदी जी भी जुड़ी हुई हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दीदी जी। और अगर आप चाहें तो आप भी आ सकती हैं स्ट्रीम में। और तब तक हमारे भाई रिफ्रेश मार के आते हैं, उनका सवाल अच्छा है, राहुल भाई ज़रूर ज़रूर अगर कुछ जवाब होगा तो दे देंगे। हम लोग विष्णु भाई को लेते हैं। विष्णु भाई आपके पास में नमस्कार है पहले तो आपको। नमस्कार। यार आज सबके साथ हो रहा है क्या स्ट्रीम यार्ड में बड़ा मसला? अच्छा विषय हुआ। अरे आपकी भी आवाज कट रही है विष्णु सर। मेरी आवाज तो क्लियर आनी चाहिए। अच्छा मेरी आ रही है क्या सही आवाज करके? मेरी लेजी मेरी आ रही सही है क्या? तुम्हारी बाबा हाँ तुम्हारी जी आ रही सही है आ रही आवाज, है, लेकिन विष्णु जी इनकी की गलत सही नहीं आ रही है। इनकी गलत है फिर। विष्णु हाँ भाई आपकी है। वो आप स्ट्रीम प्लीज यार्ड का ही मसला लग प्लीज रहा एक बार दोबारा मैं क्विट करके दोबारा आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल क्विट करके आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए, लिंक अभी भी पिंड है प्लीज। है। मेरे को लग रहा है ना कि ये स्ट्रीम यार्ड का इशू है। हाँ चलो चलो भोलू भाई दोबारा से आ गए हैं। चलो भोलू जी थोड़ा शॉर्ट में रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? हम टाइमर भी लगा देता हूँ, जी 2 जी बार चलेगा ये टाइमर। जी भाई। ठीक है सर। तो उनको जब वापस डिस्कवरी हुई कि फ्री स्पीच तो बेसिकली आपकी पेगन वैल्यू से डिफरेंट रिलीजन थे, क्योंकि रोमन ग्रेको भी कोई रिलीजन को नहीं मानते थे, तो मोरालिटी डिस्कस होके फिर एक तरह से कॉमन कंसेंसस बनती थी। मैं मानता हूँ कि वहाँ स्लेवरी थी, लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी ना आती जो बेसिकली सोल इम्पार्ट करती थी कि जब तक सोल नहीं आएगा तब तक आप ह्यूमन नहीं बनेंगे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी व्हाइट मैन बर्डन भी क्रिश्चियनिटी पे आता है कि हमको जब तक सबको सोल नहीं प्रदान कर देंगे तब तक मॉरलिटी नहीं आएगी। हो सकता है कि वो लोग डिस्कवर करके वापस उससे पहले ही स्लेवरी खत्म कर दी होती। इंडिया में नहीं थी, बहुत सारी जगह नहीं थी, या धीरे धीरे हो सकता है पहले ही खत्म हो जाती। तो बेसिकली अब क्या कर रहे हैं ये लोग, जो लिब्रांडो बैंड 2.0 है, इनकी पूरी वैल्यू क्रिश्चियन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको कर्मा पे बिलीव नहीं करना है, आपको फेथ रखना है। मतलब बिलीव द सिस्टम, हम लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब ब्लास्फेमी लॉ है बेसिकली क्रिश्चियन वैल्यू, दोबारा जो पेगन वैल्यू रीस्टैब्लिश हुई है रेनेसांस से, उसको ये लोग वापस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलीव द सिस्टम, कर्मा एक्शन पे नहीं, आपका फेथ पे है। दूसरी चीज है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ब्लास्फेमी हेरेसी। तो ये वापस आ रही है। बेसिकली आप लोग एक पेगन वैल्यू को सेक्युलर वैल्यू बता रहे हैं, और जो सेक्युलर 2.0 या लिब्रांडो बैंक है वो क्रिश्चियन वैल्यू वापस इम्पोज करने जा रहे हैं। तो अगर आपको पता नहीं आपकी ग्राउंडिंग क्या है तो आप लोग फाइट नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट है। ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया है और ठीक पॉइंट है आपका, लेकिन थोड़े से मिसकंसेप्शंस आई थिंक सो। और वो ये भी थे कि कैंसल कल्चर पहली बात तो लिबरलिज्म का प्रोडक्ट नहीं है। उसको लेफ्ट विंग बहुत ज़्यादा वो करता है ज़रूर, जो क्या कहते हैं अपना ये राइट विंग, सॉरी लेफ्ट विंग ऑफ अमेरिका जो है, वोकिज्म जो है, वो इसको वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। लिबरलिज्म से इसका आई थिंक उतना ही लेना देना होगा जितना कि ओके यू आर अलाउड टू डू दैट इनसाइड लिबरलिज्म, यानी कि आप लिबरलिज्म के अंदर ये चीज़ को अलाउ किया जा सकता है कि कुछ लोग मिलके एक चीज़ को ब्लॉक कर दें, जैसे कि इंडिया में भी होता है कि यार ये शाहरुख खान की पिक्चर इस बार इसने ये कर दिया, वो कर दिया, इसको वो कर देते हैं। तो लिबरलिज्म आपको राइट देता है इस चीज़ का, और सेकुलरिज्म भी आपको वैसे तो राइट इसमें देने की कोई बात नहीं है, पर लिबरलिज्म आपको इस चीज़ पे राइट दे सकता है, ठीक है? कि आप एक मूवी को बॉयकॉट कर सकते हैं। सेम चीज़ बाहर बाहर की कंट्री में कैंसल कल्चर वो आपको राइट देता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो उसको प्रमोट नहीं कर रहा है, वो उसका एक तरीके से उसकी प्रमोशन नहीं हो रही है कभी भी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड चारों भोलू भाई, आपका वैसे बाकी पॉइंट्स एकदम ठीक थे, ऑन पॉइंट थे, जो आपने बाकी चीज़ों के बारे में जी बताए सर, हैं। नहीं, दिस मैं वाज़ माय समझ रहा ओनली हूँ, लेकिन कंटेंट। आपकी जी। आप जी, जी, आपका आपका एक मिस्टेक है, प्रोबब्ली पिछली बार भी किया था। आपने कहा था कि आर्गुमेंट तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन नेटलिज्म वाले में भी
काफी समस्या आती है तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जो आपका आर्गुमेंट है सेम आर्गुमेंट कम्युनिज्म का होता है कि भाई आपको अभी तक सही वैल्यू पता नहीं है, जिसने भी कम्युनिज्म लगाया है वो गलत लगाया है, अभी तक थ्योरी में तो परफेक्ट है लेकिन एप्लीकेबिलिटी में दिक्कत आती है। तो सेम चीज सेकुलरिज्म में भी है, जो कि इसकी कोई ग्राउंडिंग है नहीं, आप लोग एक्सेप्ट करते नहीं हो, इसीलिए वो लोग कहते हैं एक नहीं ये मिनट भी सेकुलरिज्म, ये भी एक सेकुलरिज्म। मिनट एक मिनट एक मिनट सेकुलरिज्म की कोई ग्राउंडिंग नहीं है, ये आप कैसे कर सकते हो? मोरालिटी की सर, अभी इन्होंने एक्सेप्ट किया है, मोरालिटी की कोई ग्राउंड नहीं नहीं, शुरू में बोला है ना कि जो स्लाइड अगर आपने देखी हो तो मोरालिटी सेकुलरिज्म को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप स्लाइड वगैरह देखी नहीं जी, है वो क्या? वही मैं समझ नहीं थोड़ा, पा रहे हैं। अगर मेरी जी जी आवाज नहीं, क्लियर है क्या मैं मेरी थोड़ी सी? बिल्कुल, जी बिल्कुल राहुल क्लियर है जी आपकी। हाँ, थैंक यू। मैं देखिए, चालाक बलूची जो आप कह रहे हो ना, मेरे को उस चीज से बहुत ज्यादा इश्यू है, क्योंकि यस, कम्युनिज्म के साथ वो आर्ग्यूमेंट बहुत ही वाहियात होता है कि अभी तक ठीक से कम्युनिज्म हुआ नहीं, और जिस दिन कम्युनिज्म ठीक से हो जाएगा, मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूँ, वो सपनों की दुनिया में जीते हैं। लेकिन जब भी लिबरलिज्म का जहां पे भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो ऐसी जगह रही है जहां हर कोई जाना चाहता है, हर कोई यूरोप में जाना चाहता है, हर कोई नॉर्थ अमेरिका में जाना चाहता है। लेकिन जहां लिबरलिज्म नहीं है, वहां कोई नहीं जाना चाहता। हाँ, आप इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकते हो लिबरलिज्म को दरकिनार करके, जैसे चाइना ने दिया है। मैं पर्सनल लिबरलिज्म की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन बात यह है कि चाइनीज मिलियनियर्स भी जाके फिर अपनी प्रॉपर्टी कहाँ खरीदते हैं? कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी जगह पे। तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ नहीं है, ऑलरेडी सेक्युलरिज्म एंड लिबरलिज्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ है, और उसके हमें फल दिखे। ये यूटोपियन वर्ल्ड व्यू नहीं है। और जहां तक की बात मॉरल्स की है, यस, सेक्युलरिज्म किसी तरह से मॉरल नहीं देता, इट क्रिएट्स अ मॉरल वैक्यूम, दैट इज ट्रू। और उससे ये भी होता है कि डेमिगॉग्स का राइज करने का भी बहुत ज्यादा स्कोप बन जाता है। लेकिन उसकी खूबसूरती ये है लिबरलिज्म की, कि जब आप किसी को सवाल पूछने की इजाजत देते हो, तो डेमिगॉग्स का राइज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर हिटलर के टाइम पे आजादी दी जाती लोगों को, प्रेस को, तो हो सकता है हिटलर राइज नहीं करता। तो आज की डेट में जो हमें प्रैक्टिकली अपनी आंखों से दिख रहा है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिबरलिज्म प्लस सेक्युलरिज्म का वंडरफुल एग्जांपल्स मिलते हैं, वो देश जहां पे इंडियंस भी माइग्रेट करके जाना चाहते हैं। जी सर, जी मुझको उससे दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल सही, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है कि जब तक आप लोग एक तरह से पेगन वैल्यूज या फिर हिंदू वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये भी एक तरह से लिबरलिज्म ही है, नहीं जो तो फिर प्रॉब्ली आप मतलब अपने नहीं नहीं आप मतलब इम्पोज करना चाह रहे हो अपने वैल्यूज कि आपके वहाँ मीट ईटिंग अच्छी नहीं मानी जाती, तो आप चाहते हो आपकी कंट्री में कोई मीट ईटिंग ना करे, ये? नहीं, ये तो सर कंसेंसस से आता है ना। जैसे अमेरिका में हॉर्स मीटिंग बैन है, तो वैसा नहीं क्रिश्चियनिटी में हॉर्स मीट बैन है। वहाँ की सोसाइटी नहीं पसंद करती, लार्ज मेजॉरिटी, हो सकता है नहीं भोलू 10-15 लोग भाई, चाहते हैं। कोई बात नहीं, आई थिंक थोड़ा लंबा खिंच जाएगा बात फिर दोबारा से, और इतना लंबा नहीं करना है। तो थैंक यू आपका जुड़ने के लिए, अगली बार ज़रूर जुड़िएगा और कंटिन्यू हो जाएगा अगर आपका कुछ सवाल अभी अनआंसर्ड रह गया है, अगली बार हम लोग कर देंगे। बाकी मैंने जो मुझे डिसएग्रीमेंट्स थी मैंने वो जता दी हैं आपके साथ में। तो थैंक यू भाई ठीक है सर, जॉइन करने के लिए धन्यवाद। आपका, अगली बार जुड़िएगा सर, धन्यवाद। थैंक यू। विष्णु भाई स्वागत है। लीजिए भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। अच्छा, देखिए, बात जहाँ तक सेकुलरिज्म की है और लिबरलिज्म की है, इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि सेकुलरिज्म के नाम पे जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है, या जो यूँ कहें कि जो सनातनी है, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जी, वो कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि व्यक्ति को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलनी चाहिए कि उसको सही और गलत की पहचान कर सके। मतलब इस जैसे जो भी व्यक्ति आजकल के ज़माने में जो एजुकेटेड हैं या वेल क्वालिफाइड हैं और जो मॉरल वैल्यू रखते हैं, वो इस बात का डिसीजन करने के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और कोई भी ऐसी चीज़ें जो बाय फोर्स किसी के ऊपर थोपी जाएँ कि हम ही सही हैं, वो आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती। आप नाम चाहे उसका कुछ भी दे लें, लेकिन परिस्थितियाँ इस तरह की राज्य के द्वारा या प्रशासन के द्वारा निर्मित होनी चाहिए कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता हो, अपने आचरण की भी स्वतंत्रता हो, लेकिन मॉरल वैल्यू रहे, मतलब एक गाइडलाइंस तो रहे उसके ऊपर, ताकि कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपी ना जा सके। जैसा कि हम इस्लाम में देखते हैं, वो अपने आप के अलावा और किसी को सही नहीं मानता, वो को एग्जिस्टेंस में विश्वास ही नहीं रखता है। जी, लेकिन विष्णु भाई यहाँ पे एक सवाल है, थोड़ा सा बीच में, सॉरी टोक रहा हूँ आपको। ये जो नैतिक संरचना है, जो एक व्यक्ति जिसके बुनियाद पे तय करेगा सही गलत क्या है, ये देगा कौन? आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन वो देगा कौन? बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल कहा। जैसे अभी मीट ईटिंग की बात हो रही थी,
सनातन कहता है कि मीट ईटिंग जो है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें जीवों की हत्या का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन आप गौर करें, व्यक्ति के पहनावा हो, चाहे उसका भोजन हो, चाहे उसका भेषज हो, भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। ऐसी परिस्थितियां जहाँ केवल बर्फ पड़ रही है, वहां पे अगर आप ये कहें कि वो वेजिटेरियन बन जाए, तो ये उनके लिए ज्यादती होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम हिंसा को बढ़ावा दें। तो अगर कोई चीज किसी चीज के लिए नैतिक है, तो दूसरे परिप्रेक्ष्य में वो चीज अनैतिक हो जाती है। तो बेहतर तो ये हो कि देश काल परिस्थिति को लेकर के मॉरलिटी तय की जाए कि ये चीज बिल्कुल गलत है। नहीं विष्णु जी भाई, ये बात आपने बहुत सही जी बात कही कि कुछ नैतिक चीजें कुछ विशेष परिस्थितियों में अनैतिक हो जाती हैं। इसलिए ही जी इसी कारण से हम ये कह रहे हैं कि नैतिकता और अनैतिकता तय करने का पूरा स्वतः पूर्णतः अधिकार एक व्यक्ति विशेष के पास ही रहे, ना कि किसी सरकार, प्रशासन या शासन के पास रहे। क्योंकि ऐसा करने से होता यह है कि हमेशा गड़बड़ी हुई है। हमने इतिहास में हमेशा देखा है कि जब किसी और ने किसी और के लिए क्या नैतिक है या अनैतिक तय किया है, तो बहुत दिक्कतें गई हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें गई हैं। तो हमारा पूरा पॉइंट ही है कि व्यक्ति को आप बिल्कुल उसको आपको जिस तरह के एजुकेशन देना है, जिस तरह से पढ़ाना है पढ़ाइए, कि आपके हिसाब से जो सही लगता है पढ़ाइए। लेकिन अंत में आजादी व्यक्ति की ही होगी कि वही तय कर पाएगा कि उसके लिए सही क्या है या गलत क्या है, जब तक कि वो मैं राहुल जोड़ना भाई, चाहता हूँ कि इसमें एक मिनट राहुल भाई, एक मिनट, एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि मतलब हम लोग तो सनातन धर्म के हैं ना, तो सनातन में हमेशा एक्सेप्टेबिलिटी रही है कि वैष्णव और जो आपके सैफ समाज है उनकी फूड डाइट हमेशा से अलग रही है, और हम लोग दोनों डाइटें अलाउ करते हैं। हमारे में मतलब डिफरेंसेस नहीं है इतने। अगर आप देखोगे तो सेक्ट समाज का बहुत अलग मतलब डाइट रहता है, और अक्रॉस द इंडिया हिंदू समाज मतलब बहुत अलग अलग डाइट्स खाता है, और वी आर एक्सेप्टिंग। हम लोग मतलब इसमें वो नहीं करते, हम सबको इंडिविजुअल राइट देते हैं कि आप चूज करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं कि जी समाज भाई इस जी। तरह से व्यवस्थित हो कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि प्राणी मात्र को भी हमारे यहाँ तो कहा जाता है, सर्वांगीण विकास का एटमॉस्फेयर मिले। मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तियों को इस तरह का एटमॉस्फेयर मिले कि ओवरऑल जो है ह्यूमनिटी ग्रोथ करे। कोई किसी के ऊपर बाई फोर्सफुली कोई चीज मतलब थोप न दे, अपनी विचारधारा को लाद न दे कि सामने वाला व्यक्ति दब के रह जाए, जैसा कि अन्य चीजों में देखने को मिलता बिल्कुल है। सही और बात कही आपने सर। अब वो और लीजिए भाई, अब वो दौर आ गया है। मतलब आज हम जिस एरा में जी रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा की क्रांति आप देख रहे हैं, संचार की क्रांति आप देख रहे हैं, इंटरनेट आप देख रहे हैं, अवेयरनेस देख रहे हैं। अब हम किसी महिला को सिर्फ इसलिए नहीं दबा सकते हैं कि वो महिला है। किसी पुरुष को 4 शादियां करने का राइट, किसी महिला को दबा के रखने का राइट, यहाँ तक कि जो खतना उतना की प्रक्रिया आपने देखी है। मतलब आप कास्ट के बेसिस पे बाइफर्केशन करें, जेंडर के बल पे करें, या किसी अन्य चीज के ऊपर करें, आज के दौर में ये चीजें नहीं है। सही बात है सर हमें आपकी। अच्छी चीजों को, हमें अच्छी चीजों को, अच्छी विष्णु परंपराओं भाई, को और क्वालिटीज को अडॉप्ट करना विष्णु भाई पड़ेगा। जी लीजिए भाई। विष्णु सर प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा पॉइंट आ चुका है आपका, और भी लोग हैं, और क्या कहते हैं, आज की स्ट्रीम थोड़ी जल्दी करनी है हम लोगों को। बिल्कुल तो बिल्कुल। धन्यवाद आपका जुड़ने का सर, है ना। प्लीज जुड़ते रहिएगा दोबारा थैंक यू से। सो मच। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। चले दोस्तों, आप अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं हमारे कट्टर भाई को। कट्टर भाई बैठे रहिए पीछे, आ रहे हैं आप। उससे पहले एक मैंने कमेंट पढ़ा था, तो मुझे लगा यार थोड़ा सा इसको रीड करना जरूरी है। दो आई अप्रिशिएट लिबरलिज्म, बट टू मच लिबरलिज्म इज डेंजरस टू कंट्रीज ग्रोथ एंड सिक्योरिटी. Like people can spread fake news and can damage the nation. Okay, so see now the thing is कि either there is liberalism or either there is not. या तो है या तो नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है कि टू मच और टू लेस कब हो जाता है वो। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो लेट्स से कि एक कंट्री के अंदर लिबरलिज्म है, यानी कि वहाँ पे राइट्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे राइट टू स्पीच का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे उस पे कोई रोक टोक नहीं है। कहाँ तक रोक टोक नहीं है, जहाँ तक वो किसी और इंडिविजुअल के राइट्स को वो नहीं करता है, काटता नहीं है, तब तक पूरा का पूरा क्या कहते हैं, आपको अलाउड है। अगर उसमें कुछ भी छेड़छाड़ है, देन अगेन आप लिबरलिज्म के खिलाफ जा रहे हो। तो फिर या तो है या तो नहीं है। अच्छा, अगर आपका कहना है कि ओके हमें कुछ रखने हैं और उसके बाद कुछ लिमिटेशंस डालने हैं उसके ऊपर, लेट्स से कि कोई बंदा फेक न्यूज़, जैसा आपने एग्जांपल दिया था, कैसे किसी भाई ने हटा दिया यार, कहाँ गया कमेंट। हाँ, तो आपने बोला था जैसे कि स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, तो दोस्त भाई ये तो बल्कि फ़ायदा है एक तरीके से, क्योंकि फिर स्केप्टिकल हो जाएगा एक इंसान न्यूज़ के बारे में। और दूसरी बात, आप रोक नहीं सकते हो किसी के मुँह को फेक न्यूज़ फैलाने से, वो फैलेगी ही फैलेगी, और उसको कंफर्म और करना पड़ेगा कि लेजी, अच्छा ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ नहीं है, पहली बात। और फिर उसके बाद आप ही के लेजी ऊपर है ये। जी भाई। मुझे लग रहा है ना इनका वो था टू मच लिबरलिज्म से वोकिज्म।
वोगिज्म में क्या होता है ना कि आप कैंसल कल्चर शुरू कर देते हो कि जहाँ पे आपसे कोई व्यू एग्री नहीं करता तो उसकी व्यू को मतलब उसकी लिबर्टी को खत्म अच्छा कर देते हो कि वो बोल सकता है। अच्छा, इसमें तो वो मुझे ये लगता भी है टू मच प्रॉब्लम लिबरलिज्म है। हाँ, आई इसमें थिंक एक वो और तो खुद ही प्रॉब्लम आती लिबरलिज़्म है, के देखिए खिलाफ चला जाता है क्योंकि वो कि लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वो कर देता है। एक सेकंड रुद्र भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वो लिमिट कर देता है कैंसल कल्चर, जो कि वोकिज़्म का एक प्रोडक्ट है। जी रुद्र भाई बोलिए। यार लिरिक्स में बहुत सारे फिर वो आते हैं कि आप कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे, क्या देश के कुछ सीक्रेट्स अगर आपको पता चल गया या फिर देश कुछ ऐसा कर रहा है जो कि इमोरल है, ऐसा देखा जाए इमोरल है बट देश के लिए सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वही मिर्जा का केस चल रहा है, अगर हम मान लेते लेट्स सपोज कि रॉ ने उसको मरवाया है, तो वैसे देखा जाए एक इमोरल एक्ट है बट हमारी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो इन्फॉर्मेशन कोई लीक कर देता है इंडियन, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया नहीं है। रुद्र तो भाई, उसको दुनिया के सारे लॉज में ये क्लॉज रहता है कि नेशनल सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ये हद को आप क्रॉस नहीं कर सकते। ना ही मैं लेजी को बोल सकता हूँ कि ये ले 100 रुपए उसको मार के आ। प्रमोशन इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं कर सकते। उधर भी हदें वही रहती हैं कि जिससे किसी और का लॉस न जाए। अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई नहीं देता, पूरी दुनिया में हाँ, कोई गवर्नमेंट नहीं है जो देते। दूसरे की एग्जैक्टली तो फिर लिबर्टी आप मतलब खत्म कर रहे हो। कुछ लगा सकते हैं ना उसमें। जैसे इसका एक और एग्ज़ाम्पल रहता है, मानहानि बोलते हैं जिसको, कि मान लो मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर मैंने इंसल्ट कर दी पार्थ भाई की फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन पार्थ भाई निकले भाई बहुत बड़े बिज़नेसमैन, उनको उससे घाटा हो गया, लेज़ी ने इंसल्ट करी, उनके इतना-इतना घाटा हो गया उनको, उनके बिज़नेस में। तो अब मेरे ऊपर वो केस ठोक सकते हैं कि लेज़ी ने ऐसे-ऐसे कमेंट्स पास किए थे एंड देयरफॉर मेरे जो क्या कहते हैं, मैं आई हैव अ राइट टू लिव और मेरे को राइट टू प्राइवेसी भी है, इसने मेरी ये कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया, तो देन आई विल बी रॉन्ग इन दैट केस। बट अब ठीक है? इस पे फिर आई होप यू प्रॉब्लम्स गाइस गेट आएगी इट। कि अगेन अगर कोई कंट्री है जो वो हुँ, आपके मीडिया का हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूज़ को पंप करना चाहती है। अब जैसे कि अभी प्रॉब्लम है जो एनआईए है ना शायद, हाँ एनआईए ने जो किया है कुछ न्यूज़ के ऊपर। अब इसमें कोई किसी कंट्री से पैसा लेके कोई एक टाइप की न्यूज़ को अपना ओपिनियन देना तो क्राइम नहीं है। तो इस पे फिर लेकिन फॉरेन से वो पैसा के एक तरीके का ओपिनियन पुश करना, एक तरीके के मतलब वो उसको सेंसेशन बनाना न्यूज़ को, मतलब उसको हम अलाउ कर सकते कि नहीं कर सकते, कि उसमें टेक डाउन कर सकते नहीं कर सकते, फिर बहुत सटल प्रॉब्लम्स आने लगेंगे हर चीज में। हाँ, वैसे नहीं कर सकते। देखिए, लिबरलिज्म के हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका में भी कई बार ऐसा होता है कि चाइनीज फंडिंग बहुत ज्यादा होती है मीडिया में एक खास नैरेटिव को पुश करने के लिए। एल जजीरा का तो काम ही यही है कि अमेरिका में प्रो कटारी न्यूज देना। लेकिन बात ये होती है कि अगर गवर्नमेंट, ये उन लोगों का कहना ये रहता है कि अगर गवर्नमेंट ये तय करने लगेगी कि सही क्या है और गलत क्या है, तो फिर वो गवर्नमेंट उस चीज का मिसयूज भी करेगी। तो उन लोग उस साइड को ज्यादा डरते हैं कि गवर्नमेंट मिसयूज ना करने लगे किसी दिन। हाँ, वो लोग भी मानते हैं ये प्रॉब्लम है। फेक न्यूज अगर आप अमेरिका में देखोगे तो हर कोई मानता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन वो लोग तब भी गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं देना चाहते कि गवर्नमेंट ये तय करे कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आई थिंक ठीक। हाँ भाई, हमारे साथ में एक दोस्त जुड़े हैं, कट्टर मुनाफिक धर्मे करके कुछ तो इनका नाम है। जी मेरे भाई, कुछ कहिएगा आप? कट्टर भाई, हेलो। अच्छा लो भाई, इनको मैं एक फुल स्क्रीन करके इनका पूरा नाम बोल देते हैं, इनको वही सुनना है। तो इनका पूरा नाम है कट्टर मुनाफिक धार्मी। कट्टर मुनाफिक धार्मी। चलें भाई, आपका नाम धर्मी पूरा धर्मी। हो गया है, आपकी फैंटेसी पूरी हो गई है। अच्छा, नीचे भी कुछ लिखा है इन्होंने, वेट। ब्रदर नेम है हमारा, ब्रदर नेम है हमारा। चलो भाई, ठीक है फिर, आपका धन्यवाद, आपका नेम बहुत अच्छा है। अगली बार जुड़िएगा सर आप, आपको बात नहीं करनी है अगर। तो अभी हम लोग, मैं एक्चुअली स्ट्रीम थोड़ी देर में बंद करने वाला हूँ, तो मैं लिंक को अनपिन कर रहा हूँ दोस्तों। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड प्लेनेट जी जुड़े हुए हैं बैक स्टेज में। जी नमस्कार प्लांट एंड प्लेनेट भाई। या हाय भाई, नमस्ते। एक्चुअली जो ये इंडिविजुअल मोरालिटीज की बात हो रही थी, जो मैं पूरी सुन नहीं पाया, तो जो भी मैंने बीच में सुना, जिस है वन क्वेश्चन कि अगर इंडिविजुअल मोरालिटीज की बात करें, जैसे जो यूएस और यूरोप में हो रहा है, प्रोनाउंस को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के, वो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां की सोसाइटी में क्रिएट कर रहा है। अगेन, डायरेक्टली वो हार्म नहीं कर रहा किसी इंडिविजुअल को, लेकिन अभी आप देखोगे मिस नीदरलैंड, आई थिंक वो एक मेल है जो एज ए फीमेल अपने आप को आइडेंटिफाई करता है।
और वो जीत गया। यूएस की जो नेशनल फीमेल स्विमर है वो एक्चुअल में एक बायोलॉजिकल मेल है। तो अगर हम इंडिविजुअल मोरालिटीज और इंडिविजुअलिज्म में बहुत ज्यादा जाएंगे तो मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। योर व्यूज जस्ट वांट टू। देखिए, जहां तक कि हमारा कहना है, हम अभी तक केवल और केवल गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करनी चाहिए। लिबरलिज्म भी यही कहता है कि गवर्नमेंट को किस खास परिस्थितियों में, किस खास सर्कमस्टेंसेस में राइट को लिमिट करना चाहिए, और सेकुलरिज्म ये कहता है कि गवर्नमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए रिलीजन का। जहां तक कि ये वाली बातें डेफिनेटली जब आप उनको आजादी देते हैं तो दिक्कतें तो आती ही हैं, बहुत स्वाभाविक है कि वो आती हैं। जहां तक कि प्रोनाउंस स्पेसिफिक की बात है तो यहाँ पे मैं इस चीज से अग्री नहीं करता हूँ कि आपको वो बोलना पड़े जो मैं चाहता हूँ आप मुझे बोलें। अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को श्री श्री 1008 राहुल बोल के आप संबोधित करें, तो वो मेरा, ये लिबरलिज्म नहीं है। ये उस जिसको हम लोग इंडिया में, सॉरी फॉर यूजिंग दैट टर्म अगेन, लिब्रांडूपन या सिक्युलरिज्म कहते हैं, ये वोकनेस का एग्जांपल है, ये वो चीज है। तो मैं आपको कंपेल नहीं कर सकता हूँ कि आप मेरे लिए क्या प्रोनाउन यूज करें, या मैं आपको उस चीज के लिए सजा नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बिल्कुल आपको कि आप मेरे को इस तरह से संबोधित करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और जहां तक कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, प्राइवेट सोसाइटीज की बात है, उनको पूरा अधिकार है जो वो चाहें कर सकें, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इलीगल। हाँ, ये दिक्कतें जाती हैं, लेकिन ये दिक्कतें जरूरी रहती हैं समाज को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल दिक्कतें हैं, मेरे हिसाब से बहुत गलत है कि एक बायोलॉजिकल मेल को वुमेन के कॉम्पिटिशन में एंट्री दी जा रही है, पर ये झेलना पड़ता है, आजादी का कीमत होती है। ओके, और थैंक्स। राव भाई थोड़ा सा मतलब मैं इससे बोलूंगा कि जो आपका एस्थेटिक है ना, जैसे ब्यूटी है, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें मतलब कोई फीमेल के उसमें मेल जीत गया, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। पर स्पोर्ट्स जो होता है वो आपकी एबिलिटी बेस्ड होता है और वो आपके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, ठीक है। उसमें मतलब अगर आप फीमेल की कंपटीशन में मेल अलाउ कर रहे हो तो वो बहुत गलत है। मेल की कंपटीशन में आप फीमेल अलाउ कर सकते हो, वो है अलाउड, क्योंकि फीमेल्स आर फिजिकली वीकर। तो बाकी मतलब वो वाली जो चीज हो रही है ना स्पोर्ट्स में, मतलब जो ये प्रोनाउंस वाला मामला आ रहा है, स्पोर्ट्स के केस में मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि सेरेना विलियम्स जो कि बेस्ट फीमेल वो थी एक बार टेनिस की प्लेयर, वो 200 रैंक्ड मेल को भी नहीं हरा पाई थी। तो इट्स रियली हार्ड फॉर फीमेल टू कम्पीट विद मेल्स इन स्पोर्ट्स। तो अगर ये कहीं पे भी हो रहा है तो ये बहुत गलत है और हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं तो इसका भी हूँ यार कि कोई फीमेल जो है, आपके दिमाग में कुछ आप जो हो उसके लिए आपके लिए क्यों डिस्कम्फर्ट लेगी? क्यों भाई उसको फीमेल टॉयलेट्स में जाने दें, क्यों उसको फीमेल अकोमोडेशन दें? मैं तो इस चीज से बिल्कुल विरोधी। आपके दिमाग में चल रहा है, एक्चुअली आप अपने लिए अलग से बनाए। नहीं था, एक्चुअली प्रॉब्लम वही हो रही है, ऐसे यूएस बिल्कुल यार, यूएस सही के बात है यार। रुद्रा भाई को आप ऐसे 5 मर्दों के बीच में अकेले नहीं बिठा सकते। एक्चुअली यूएस की जेलों में ये हो रहा है कि जो भी अपने आप को वुमेन आइडेंटिफाई कर रहा है, दे आर सेंडिंग द मेल इनटू द वुमेन जेल। एंड अभी एक केस हुआ था आई थिंक लास्ट ईयर, जिसमें एक जो मेल था वुमेन सेल में गया, ही रेप्ड 7 वुमेन्स इन जेल। सो वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो लिबरलिज्म का जो नेक्स्ट सर स्टेप है ये वो वहां पे इस हो पे रहा है। मैंने मतलब बहुत अमेरिकन से डिस्कस कर रखा है, और वहां पे इस समय क्या हो रहा है कि ये होता था प्रॉब्लम, पर इस समय उन्होंने बायोलॉजिकल जो है ना जेंडर, उसी से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे रेप केसेस आए थे जो आप बता रहे हो ना, कि फीमेल जेल में मेल चले गए थे और उन्होंने रेप कर दिया था। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जितने भी रिपब्लिकन स्टेट है ना, वहाँ पे तो ये चीज बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अब डेमोक्रेट स्टेट्स भी वापस मतलब वो जो ये लॉ लाए थे कि जो आइडेंटिफाई करता है उस जेंडर में जा सकते हैं, तो ये वाला लॉ भी वापस मतलब लिया जा रहा है कई डेमोक्रेट स्टेट्स में, जो कि मतलब नॉर्मली लेफ्ट लीनिंग होती है। तो ये देखिए, वाली जो मेरा तो चीज है ना, सिंपल सा ये कहना है, प्लांट भाई और वेक्टर भाई, कि भाई देखो, अगर लिबरलिज्म का सिंपल प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो अगर एक मेल अपने आप को फीमेल बोल के फीमेल जेल में जा रहा है, तो क्या वो फीमेल कैदियों का हक नहीं मार रहा है? मार रहा है। तो ये कैसे लिबरलिज्म के हिसाब से हुआ? ये कुछ और ही है। इसका नाम लिबरलिज्म है, और अपन को ये अपने ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनको हाईजैक नहीं करने देना है लिबरलिज्म को। ये कुछ और है, ये लिबरलिज्म नहीं है। ट्रू ट्रू, राइट। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक्स लिजी। थैंक यू सो मच। जी भाई, जुड़ते रहिएगा आप भी। तो अभी हम लोग बस 2 स्टिकर्स लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आई थिंक हम लोग एंड करेंगे स्ट्रीम को। तो पहले धीरज भाई ने
मेंबरशिप ली थी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड प्लांट एंड प्लैनेट भाई ने भी एक स्टिकर भेजा है 90 रुपीज़ का, थैंक यू सो मच फॉर दैट अगेन। और दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक, हमें थोड़े आज जल्दी काम है कुछ तो निकलना पड़ेगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। मैं आज की स्ट्रीम को यहीं पे थोड़ा सा अब्रप्ट एंड कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट बाय द वे। तो चलिए फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली स्ट्रीम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।